कैसे? तो इसीलिए आज जानना जरूरी है। तो आज का जो दिन है वो जानने का दिन है। क्यों? आज अगर जान लेंगे तो कल मानने में हमें सुविधा होगी, अन्यथा हम जो समय भागवत कथा को देने वाले हैं, समय देकर भी हमारा ये जो समय है वो नष्ट हो जाएगा, फिर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। क्यों? जब तक के मानोगे नहीं तब तक के आपके जीवन में भगवत कथा के माध्यम से कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। इसलिए आज का जो दिन है वो जानने का दिन है। हा? तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि भगवत कथा है क्या। अच्छा ये बताओ, क्या ये भगवत कथा जो हम करने जा रहे हैं सच में अपने महत्व को भागवत स्वयं बता रहा है? कैसे? भागवत स्वयं बता रहा है क्या? नहीं। आज जो हम सुनने के लिए बैठे हैं ये भागवत की कथा नहीं। आज जो हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं ये पद्म पुराण की कथा है। क्यों? पद्म पुराण भागवत के महत्व को 6 अध्यायों में गुणगान किया है। कैसे? कोई व्यक्ति अपने ही गुणगान स्वयं करते फिरे, हा? अपने गुणगान को स्वयं गाते फिरे, भैया हम तो ये काम करते हैं, भैया हम तो वो काम करते हैं, महीने का इतना कमाते हैं, सालाना हमारा इतना का पैकेज है, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, घर जाकर के देखो तो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। कैसे? अगर कोई व्यक्ति जब भी मिले तो अपने ही महानता का गुण गाना शुरू कर दे, एक बात बताओ मेरे को, क्या उस व्यक्ति का कभी सम्मान होगा? हा? ऐसे व्यक्ति का सम्मान होने वाला नहीं। तो आज भागवत अपने गुण को गा करके स्वयं नहीं बता रहा है। आज भागवत के गुण को स्वयं पद्म पुराण गा रहा है। कैसे? तो आज जो हम लोग सुनने वाले हैं ये पद्म पुराण की कथा है, भागवत की कथा नहीं। भागवत की कथा है लेकिन गा कौन रहा है? पद्म पुराण गा रहा है। पद्म पुराण के द्वारा भागवत के महत्व को लिया गया है। तो आज के दिन को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं जी? आज के दिन को विद्वत समाज जो है वो महत्व के नाम से जानता है। किससे नाम से जानता है? महत्व। और हम जैसे जो साधारण व्यक्ति हैं वो आज के दिन को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? गोकर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोकर्ण के नाम से। कैसे? अब बोलोगे महाराज एक तरफ आप गोकर्ण बोल रहे हैं महाराज और एक तरफ आप महत्तम बोल रहे हैं, तो महाराज हम महत्तम के नाम से जाने आज के दिन को कि गोकर्ण के नाम से जाने? क्यों? अगर दोनों के शब्दों को मिलाया जाए महाराज तो जमीन आसमान का फर्क है गोकर्ण और महत्तम में। तो महाराज कृपा करके आप बताओ कि आज के दिन को महत्तम क्यों कहा जाता है और आज के दिन को गोकर्ण क्यों कहा जाता है? कैसे? देखो आज के दिन को महत्व क्यों कहते हैं? हर एक वस्तु का अपने अपने स्थान में अलग महत्व है कि नहीं है? भले ही हम जाने या ना जाने वो अलग विषय है, लेकिन दुनिया में भगवान जिसको पैदा कर दिए सबका अपने अपने स्थान में महत्व है, लेकिन केवल अपने स्थान में, दूसरे स्थान में नहीं। जैसे अभी आप लोग भागवत महापुराण करा रहे हैं, है ना?
इस भागवत महापुराण को आप करा रहे हैं और यहाँ पर कोई शिव पुराण को लेकर के आ जाए तो क्या शिव पुराण का वो महत्व रहेगा जो भागवत महापुराण का महत्व है? यहाँ पर क्या वो सम्मान हो पाएगा शिव पुराण का जो भागवत का यहाँ पर सम्मान हुआ है? नहीं। यहाँ पर अगर आप शिव महापुराण के ग्रंथ को ला करके रख देंगे तो जो सम्मान शिव महापुराण को मिलना चाहिए वो सम्मान शिव महापुराण को मिलने वाला नहीं। अगर कहीं आप देवी भागवत को ला करके यहाँ पर रख दिए तो क्या वो सम्मान मिल पाएगा? अन्य किसी भी पुराण को आप ला करके यहाँ पर रख देंगे ना, तब भी जो सम्मान भागवत को मिलेगा वहां पर अन्य पुराणों को मिलने वाला नहीं। क्यों? कथा किसकी हो रही है? भागवत महापुराण की। इसलिए यहां पर अगर महत्व है तो भागवत कथा का ही महत्व है, बाकी पुराणों के कथाओं का अभी कोई महत्व नहीं। तो क्या कहीं पर महत्व नहीं है? कहीं पर महत्व नहीं, ऐसा नहीं। यहां पर भागवत कथा हो रही है तो यहां पर भागवत का महत्व है, जहां शिव पुराण हो रहा है वहां पर शिव पुराण का महत्व है, और जहां पर देवी भागवत हो रहा है वहां पर देवी भागवत का महत्व। स्थान के हिसाब से महत्व परिवर्तित होता रहता है। कैसे? तो क्या ये अलग है? नहीं, होने को सब एक ही हैं, लेकिन स्थान जैसे ही परिवर्तित हुआ तो फिर महत्व भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे ध्यान से सुनना, जैसे अभी आप लोग भगवत कथा सुनने के लिए आए हो, है ना? अब यहां से जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे। और जब जाएंगे तो सबसे पहले चौक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? चौक में तो जाना पड़ेगा, चौक के बाद ही अपने घर के लिए हम जा सकते हैं। चौक से पहले कोई रास्ता नहीं। और चौक में जैसे ही गए तो चौक में जाते ही सबसे पहले हमको क्या दिखाई पड़ा? हमारा नाती खेल रहा है। कैसे? और नाती का जैसे ही दृष्टि आपके ऊपर पड़ा, पोते का दृष्टि जैसे ही आपके ऊपर पड़ा, तुरंत वो पोता दौड़े दौड़े आता है और आकर के सीधा आपके हृदय से लग जाता है और लग करके कहता है, दादा इतने देर से आप कहां गए थे? दिख नहीं रहे थे, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूं, पैसे दो ना। कैसे? किसका महत्व है भैया यहां पर? किसका महत्व है? दादा का महत्व है। किसका महत्व है? दादा का महत्व है। अगर कहीं दादा के स्थान में कोई और व्यक्ति आकर के वहीं खड़े हो जाता तो क्या वो बच्चा दौड़ करके आता? नहीं। इसलिए यहां पर दादा का महत्व हो गया। आप उस बच्चे को हृदय से लगाए, दुलारे, पुचकारे, और पुचकार करके जैसे ही आप वहां से आगे बढ़े और घर पहुंचने वाले थे, घर के बाहर देखते क्या हैं कि आपका लड़का खड़ा हुआ है। हाँ? तुरंत आपका बेटा आपको देखा और देख करके दौड़ करके आया और आकर के बोले, बाबूजी कब से मैं आपको ढूंढ रहा था, आप कहां गए हुए थे बाबूजी? सुबह से निकले हो, भोजन किए हो कि नहीं किए हो, कहां गए थे? ये कह करके तुरंत लड़का प्रणाम कर लेता है। अब बताओ क्या दादा का यहां पर कोई काम है? तुरंत पिता आपके अंदर प्रकट हो गया। यहां पर दादा का महत्व नहीं, यहां पर पिता का महत्व है। कैसे? अपने पुत्र से मिले और मिलने के बाद जैसे ही आप दरवाजे के पास पहुंचे और दरवाजा का चौखट जैसे ही लांगे तो देखते क्या है, आपकी पत्नी आपके लिए जल लेकर के दौड़े दौड़े आ रही है। प्राणनाथ सुबह से निकले हो बिना बताए, आप थे कहां? आप किस हाल में हैं? हम सब घबरा गए थे। अब किसका महत्व है बताइए? किसका? पति का। दादा का कोई काम है? नहीं। पिता का कोई काम है यहां पर? नहीं। यहां तो एक पति का काम है। पति
को यहां पर सम्मान मिलेगा। यहां पर ना किसी पिता को सम्मान मिलने वाला है और ना ही किसी दादा को सम्मान मिलने वाला है। कैसे? कितने व्यक्ति हो भाई? कितने व्यक्ति हो? एक ही है। एक स्थान पर गए, दादा बन गए। एक स्थान पर गए, तुरंत पिता बन गए। और एक स्थान पर गए तो तुरंत पति के रूप में परिणित हो गए। और जैसे ही आंगन में जाते हैं, आंगन में जाते देरी है, तुरंत बहू पानी लेकर के आती है और बोलती है, बाबूजी पता नहीं कितना समय हो गया है कि आपको पानी भी नसीब नहीं हुआ है, आप तुरंत जल ग्रहण कीजिए, मैं आपके लिए तुरंत भोजन का थाल लगाती हूं। अब किसका महत्व है भाई? कैसे? कितना स्थान परिवर्तित किए हो? अभी तक आप गांव नहीं छोड़े, गांव में ही हो। किए क्या हो? चौक में गए, नाती मिला तो दादा हो गए, उससे आगे गए बेटा मिला तो पिता हो गए, उससे फिर आगे गए पत्नी मिला तो तुरंत पति हो गए, और उससे आंगन में गए तो तुरंत ससुर के रूप में परिणित हो गए। कैसे? तो स्थान के हिसाब से हमारे जीवन में विशेषताएं बदलती रहती है। कैसे? हर एक वस्तु का अपने स्थान पर महत्व है। कैसे? इससे पहले भी मैं आया था। क्या मरकाम टोला नहीं आया था मैं? कई बार, लेकिन यहीं से गुजर के चला जाता था। क्या आपने मेरा सम्मान किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? जानबे ही नहीं करते थे महाराज, तो सम्मान क्या करना। मरकाम टोला से निकल करके मैं छछान पहरी चला गया। कितना दूर है? 1 किलोमीटर। वहां मेरा सम्मान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्यों हुआ? जाने बिन हो या नहीं प्रीति। कैसे? तुरंत मेरा सम्मान होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि भगवत कथा वहीं हो रही है, और भागवत जी का सम्मान होगा तो फिर साथ में तो हमारा सम्मान होगा ही। कैसे? तो स्थान के हिसाब से हर एक वस्तु का अपना अपना स्थान है, और ये स्थान परिवर्तित होते रहता है। ये एक स्थान में रहने वाला नहीं। कैसे? तो आज हम महत्व के विषय में जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महत्व है ना? अच्छा ये बताओ, गोबर का महत्व है कि नहीं है? गोबर का कैसे? आज सुबह जब कथा होने की तैयारी चल रही थी तो सबसे पहले क्या किए? गोबर से लिपाई किए। क्यों? अगर कहीं लाखों जीव भी इस भूमि पर अपने इस अर्धदैहिक काया को छोड़े होंगे तो ये भूमि को शुद्ध करने के लिए गोबर का लिपाई करना अति आवश्यक हो जाता है। कैसे? किस लिए छिड़काव किए? ताकि ये भूमि पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। भूमि को शुद्ध करने के लिए हमने क्या किया? गोबर का छिड़काव किया। तो गोबर का महत्व है कि नहीं है? हाँ है। और गोबर की उत्पत्ति कहां से? गोबर की उत्पत्ति भैंस से कि बैल से? हाँ? गाय से। क्यों? केवल गाय के गोबर को ही हम लोग गोबर कहते हैं, बाकी के गोबर को गोबर कहने वाले नहीं। कैसे? बैल का गोबर भी गोबर नहीं कहलाता है,
भैंस का तो थाल कहलाता है, हाँ? और हाथी का गोबर भी गोबर नहीं कहलाता है, घोड़े का तो लीट कहलाता है। तो सभी जानवरों की जो वीट हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। केवल गाय का गोबर ही ऐसा है जिसे गोबर के नाम से जानते हैं। क्यों? तो आज का जो दिन है, कौन सा दिन है? गोकर्ण का दिन है। तो गोबर कहां से आएगा भैया? गाय से। तो गाय के पेट से गोबर की उत्पत्ति। कहां से उत्पत्ति? गाय के पेट से गोबर की उत्पत्ति। और गाय के पेट से किसकी उत्पत्ति? गोकर्ण की उत्पत्ति। तो जब गाय के पेट से गोबर बाहर आ रहा है तो इतना महत्व है, तो सोचिए कि गोकर्ण का कितना महत्व होगा, है? कैसे? जब ये गाय का गोबर भूमि के करोड़ों जन्म के पाप को छार करके भूमि को पवित्र कर सकता है, तो गोकर्ण भी हमारे जीवन के करोड़ों जन्मों के पाप को कथा सुना करके हमें पवित्र और मुक्त कर सकता है। कैसे? तो भैया गोबर है ना? गोबर का मतलब क्या है? गोबर, गो मतलब क्या होता है? गो मतलब इंद्री। गो मतलब इंद्री। इंद्री मतलब शरीर। कहते भी हो ना, गो गोचर लगी जहां मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। तो गो मतलब इंद्री, शरीर। कैसे? और वर मतलब जी, वर मतलब श्रेष्ठ। क्या है? श्रेष्ठ। कैसे? जब आप लोग शादी करते हो तो पंडित जी जो दूल्हा बन के जाए रहते हैं उसको बोलते ही क्या हैं? वर। क्या बोला जाता है? वर। क्यों वर? कन्या ने जिसे अपने लिए श्रेष्ठ मान करके वर्ण किया उसी का नाम वर। कैसे? कभी बिना वर के बारात गए? कैसे जी? बिना दूल्हा के बारात नहीं, जाके देखना। कैसे? बिना दूल्हा के अगर कहीं बारात चले गए तो क्या हमारा सम्मान होगा वहां पर? नहीं, ऊपर से भैया डंडा बरस जाएगा। तो हमारा सम्मान कब तक? जब तक हमारे साथ में ये वर है, श्रेष्ठ व्यक्ति जब तक के हमारे साथ में है तभी तक हमारा सम्मान होगा। और जहां वो श्रेष्ठ व्यक्ति किसी और का हो गया तो फिर हमारा सम्मान होने वाला नहीं। कैसे? ब्याह के बाद सम्मान होता है क्या? बारात का कोई सम्मान होने वाला फिर विवाह के बाद नहीं। वर मतलब होता है श्रेष्ठ। कैसे? तो गो मतलब इंद्री और वर मतलब श्रेष्ठ। जो हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ हो उसी का नाम गोबर है। गौ माता के द्वारा दिया हुआ ये गोबर हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ वरदान है, इसीलिए इसका नाम गोबर। कैसे? तो कैसा वरदान है भैया? कैसा वरदान है? देखो, लाख आप डॉक्टर के पास गए लेकिन आपको खुजली का जो बीमारी है ना वो ठीक नहीं हो रहा। कैसे? आपको चर्म रोग है, आपने लाख डॉक्टर दिखा लिया लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कुछ मत करो, नित्य प्रति गौ माता के पास जाओ और गौ माता जिस समय सुबह के समय
उठ करके सबसे पहले क्या करती है? गोबर करती है। उस गोबर को लो और ले करके आकर के उस गोबर से रगड़ रगड़ करके स्नान करना शुरू कर दो। अगर कहीं आपके जीवन में 20 और 25 साल का चर्म रोग होगा तो उसे समाप्त होना पड़ेगा। यह श्रेष्ठ वरदान है गोबर का मानव शरीर के लिए। हा? अच्छा, अभी कोरोना गुजरा है, कैसे गुजरा कि नहीं गुजरा? गुजरा। किस चीज का कमी था? कैसे? किस चीज का कमी था जिसके कारण हाहाकार मच गया? केवल और केवल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी थी ना। वैज्ञानिक केवल ये ढूंढने में लग गए कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले तो कहां से मिले, और ये ढूंढने के लिए वैज्ञानिक जैसे ही लगे तो हर एक छोटे वस्तु में ये लोग, कहीं वृक्ष पर, कहीं खाद पर, कहीं पत्ते पर, हर वस्तु में ये ऑक्सीजन खोजना शुरू कर दिए। प्रकृति के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन ढूंढना शुरू किए, ढूंढते ढूंढते इनको कंडा मिला। क्या मिला? कंडा। गाय जो गोबर करती है वो पड़ा रहता है तो फिर सूख जाता है। कैसे? वो मैदान में ऐसे ही मिल गया, और जैसे ही मिला तो वैज्ञानिक गए और जाकर के उस कंडे में ऑक्सीजन की मात्रा चेक किए तो उसमें ऑक्सीजन का मात्रा था 18%। कितना? 18%। ये सूखा था। कैसे? उसके बाद वैज्ञानिक तुरंत गीला गोबर के पास गए, और गीला गोबर के पास जाकर के जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा चेक किए तो उसमें निकला 8%। बोले ये कैसे हो रहा है? जब वो गीला वाला गोबर को चेक करते हैं तो 8%, सूखा वाले गोबर को चेक करते हैं तो 18%। एक काम करते हैं, इसको जला के देखते हैं। अब इसको जलाया गया, और जलते हुए आग में जब ये लोग ऑक्सीजन की मात्रा चेक किए तो इसमें निकला 34% ऑक्सीजन। जलते हुए आग में कितना? 34%। और उसके बाद उस आग को ठंडा होने दिए, और ठंडा होने के बाद जब ये राख के रूप में परिणित हो गया, तब जाकर के वैज्ञानिक चेक किए तो इसमें 74% ऑक्सीजन मिला। किसमें? जले हुए राख में। कैसे? किसकी कमी थी भाई? कोरोना काल में किसकी कमी? ऑक्सीजन की कमी थी। और यहां पर हमारे घर में फेंके जाने वाले राख में कितना ऑक्सीजन? अच्छा ये बताओ, अभी अभी तो गैस वैस चालू हुआ, अभी भी किसी किसी के घर में तो अभी तक गैस में भोजन नहीं बनता। गांव में तो दिखता नहीं बनता। कैसे? तो पहले की जो माताएं थी, पहले की जो वृद्ध माताएं थी, वो किसमें भोजन पकाती थी? कैसे? लकड़ी से भोजन पकाती थी। जब रोटी बनता था तो वो उसी कंडे से रोटी को फुलाया करती थी। कैसे? तो उस रोटी में क्या चिपकता था? राख। कैसे? राख का मात्रा उस रोटी में आता था, और तुरंत रोटी उठाए और सीधा गया कहां? थाल में। आप ग्रहण किए कि नहीं किए? किए। अब ये बताओ, उस रोटी को खाने के बाद आज तक के कोई बोला क्या? महाराज गैस। कैसे? किसी को परेशानी थी गैस की? किसी को परेशानी था बीपी का? किसी को परेशानी था शुगर का? किसी को नहीं। कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं। और अब रोटी किसमें फुलाया जा रहा है? गैस में। कैसे?
और गैस का रोटी आप खा रहे हो तो उससे क्या निकल रहा है? प्रदूषित पदार्थ निकल रहा है जो रोटी को फुला रहा है। जैसे ही रोटी फूल करके आपके थाल में आता है, आपके खाते देरी है और आपके पेट में फिर गैस बनते देरी। हाँ? तो पहले हमारे शरीर में राख जाता था। क्या जाता था? राख। तो हम हिस्ट पुष्ट थे, पहले भी बीमार होते थे और अब भी बीमार हो रहे हैं। लेकिन पहले की बीमारी में और अब की बीमारी में अंतर क्या है? पहले जब बीमार पड़ते थे तो हमारे माता पिता हमें किसके पास लेकर के जाते थे? वैद्य के पास। वो वैद्य पकड़ता था राख और राख की विभूति पकड़ करके जैसे ही फूंकता था और हमें एक चुटकी राख खिलाता था, खिलाते देरी था, हमारे बीमारी के खत्म होते देरी नहीं था। और अब लाखों खर्च कर रहे हैं डॉक्टर के ऊपर, उसके बाद भी बीमारी का घर बना हुआ है हमारा शरीर। किसका महत्व है भैया? राख का। आज गर्भवती माताएं पीड़ित हैं। किस लिए? जानती है गर्भ धारण करते देरी है, लेकिन जब बच्चे को जन्म देने का समय आएगा तो ऑपरेशन के होते देरी नहीं। क्यों? पहले भी माताएं गर्भ धारण करती थी और अब की भी माताएं गर्भ धारण करती है। होता क्या है? पहले हरि के इच्छा से बच्चे गर्भ से बाहर आते थे, अब डॉक्टर की इच्छा से बच्चे गर्भ से बाहर आ रहे हैं। तो जो बच्चा हरि की इच्छा से बाहर आ रहा हो, भगवान की इच्छा से बाहर आ रहा हो, उसका नामकरण संस्कार हो। कैसे? उसका जन्म दिवस मनाया जाए। क्यों? जो जन्म ले उसी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। जिस बच्चे का ऑपरेशन के माध्यम से चीर करके निकाले हैं जबरदस्ती, वो जन्म ही नहीं लिया तो उसका जन्मदिन काहे का मनाए भाई? कैसे? ऐसे बच्चों की कुंडली नहीं बनाई जाती। जो हरि की इच्छा से प्रकट हो उसी की कुंडली का निर्माण होता है, और जो डॉक्टरों की इच्छा से जबरदस्ती लाया जाए, ऐसे बच्चों की कुंडली सार्थक नहीं। भविष्यवाणी करे ऊपर वाला तो किसके आधार पे करे? तो भैया मेरे, जब भी आपके घर में कोई माताएं गर्भ धारण कर लेना तो कुछ मत करना, सीधा पता जैसे ही चले। देखो 4 प्रकार की बंध्याएं होती है ना? किसी का गर्भ ही नहीं रुकता, तो किसी का रुक रहा है लेकिन ढह जा रहा है, और किसी का आ तो रहा है बच्चा लेकिन घाट में आकर के ही शांत हो जा रहा है, और किसी का आने के बाद हफ्ता दिन रुकता है और उसके बाद शांत हो जा रहा है। ये 4 प्रकार के हैं जिसके कारण आप संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे स्थिति में कुछ मत करिए। जैसे ही पता चल जाए कि गर्भ रुका हुआ है, तुरंत गौ माता के पास जाइए, और गौ माता जैसे ही गोबर करे तो उसे हाथ में नहीं लेना, उसको एक लकड़ी के पाटे में झोंक लीजिए और उसे छांव में रख करके सुखाइए, और सुखाने के बाद शुद्ध घी, ये बाबा रामदेव वाला नहीं, शुद्ध देशी घी गाय का ये लीजिए और ले करके उसमें डालिए और डाल करके जलाइए, और जला करके उसको भस्म के रूप में परिणित कीजिए। और भस्म के रूप में परिणित करने के बाद एक लाल कपड़ा में बांधिए या पीला कपड़ा में उसको आधा भाग को बांधिए, और बांध करके अपने पलंग पर लगा दीजिए। जिस पलंग में वो माताएं सोती हैं उस पलंग में बांध दीजिए, और उसमें का जो आधा हिस्सा है उसे रोज एक एक चुटकी जल में मिला करके पिलाना शुरू कर दीजिए। गौ माता स्वयं साक्षी बनती है कि उस बच्चे को
9 माह रुक करके बाहर आना पड़ेगा। और जो बच्चा जब भी जिएगा तो पूरा जीवन भर जिएगा, उसे कोई परेशानी होने वाला नहीं। और उसके बाद भी अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो कुछ मत करो। जैसे ही आपके घर में प्रसव की पीड़ा आरंभ हुई, किसी माता का प्रसव पीड़ा आरंभ हुआ, तो आप सीधा दौड़े दौड़े जाइए गौ माता के पास, और गौ माता के पास जाकर के गौ माता जो गोबर कर रही है उसे उसी लकड़ी के पाटे में ले लीजिए और लेकर के थोड़ा सा लेकर के आइए, हाथ बिल्कुल मत लगाइए, उसे लेकर के आइए, आकर के तुरंत उसका घोल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? घोल। और घोल बना करके उसे शरबत के रूप में परिणित कर लीजिए, जूस के रूप में परिणित कर लीजिए। और परिणित करके ज्यादा नहीं, मात्र आधा गिलास गोबर के जूस को जो माता प्रसव पीड़ा से भीत है उसे पिला दीजिए। मात्र आधा गिलास गोबर के रस को पिलाते देरी है, आधे घंटे के अंदर अगर भगवती चाहिए तो ये नॉर्मल ही बच्चा पैदा होगा, कभी भी ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं। कैसे? आप बोलोगे महाराज गोबर का जूस क्या माताएं पी पाएंगी? अरे वो समय ऐसा होता है, अगर कहीं हलाहल जहर को पिला दो तो वो हंस करके पी लेंगी, ये तो गोबर का रस है। तो गोबर केवल गौ माता का यह अवशिष्ट पदार्थ नहीं, हमारे जीवन के लिए वरदान है गोबर। कैसे? अब समय हो तो आज का जो समय है ना वो गोबर के नाम से ही चल जाए। कैसे? अगर 2.5-3 घंटे का समय आज के कथा करने के लिए हो तो 2.5-3 घंटा तो गोबर के विषय में ही बोला जा सकता है। एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा अनुसुईया को प्रकट किए। कैसे? और जैसे ही अनुसुईया को प्रकट किए, इसके रूप को जैसे ही तमाम देवता देखे, तमाम देवता देख करके मुग्ध हो गए। और जैसे ही देवता देख करके मुग्ध हुए, तमाम देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और भगवान ब्रह्मा के पास जाकर के बोले, प्रभु कृपा करके इसे हमें दे दो, कृपा करके इसे हमें दे दो। सब जाकर के केवल अनुसुईया के इस शरीर को प्राप्त करना चाह रहे थे। सबके मन में इच्छा की विवाह कर लिया जाए अनुसुईया से। तो महाराज अत्रि के मन में भी इच्छा। कैसे? महाराज अत्रि के मन में भी इच्छा कि चलो हम भी अनुसुईया को प्राप्त कर लें, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लें। जैसे ही सबके मन में इच्छा जगी, ब्रह्मा सबकी इच्छा को देख करके तमाम देवताओं को बुलाए और तमाम देवताओं को बुला करके बोले, देवताओं एक काम करो भैया। क्या? एक काम करो देवताओं, पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा करके आओ, और पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा करके जो सबसे पहले पहुंचेगा उसी को मैं अनुसुईया दूंगा। अब सब देवता के पास वाहन, सब देवता अपने अपने वाहन में बैठे और अपने अपने वाहन में बैठ करके जैसे ही रवाना हुए हैं, रवाना होते देरी था, घर में गौ माता बच्चे को जन्म देने वाली है। तुरंत अत्रि गए और जा करके देखे तो देखते क्या है कि घर में गौ माता बच्चे को जन्म देने वाली हैं, बछड़े को जन्म देने वाली हैं। जा करके देखे तो सबसे पहले पैर निकला हुआ था। क्या निकलता है बच्चे का? पैर। कैसे? और उसके बाद क्या निकलता है? मुख। पहले पैर और उसके बाद मुख। जैसे ही पैर निकला और उसके बाद मुख निकलना आरंभ हुआ, मुख के निकलते देरी है, इस समय को गोबर में लक्ष्मी बसती है,
आज उसी को बहू बेटियां छूने से क्यों ही चकती है। उस घर आवे कैसे लक्ष्मी, जहां ना गोबर उठैया रे। आजा कृष्ण कन्हैया रे, आजा बंसी बजैया रे। कैसे? अरे जिस घर में तुम लक्ष्मी के समान हो और लक्ष्मी के हो करके लक्ष्मी का सम्मान नहीं कर रहे हो। देखो घर के बहुए कौन है? घर के बहुए कौन है? कौन सी लक्ष्मी? कौन सी लक्ष्मी? घर की बहुए हैं गृह लक्ष्मी, है ना। और गोबर जो गौ माता दी है वो क्या है? साक्षात लक्ष्मी। अब स्वयं तुम घर की लक्ष्मी होकर के अपने घर के लक्ष्मी का सम्मान नहीं कर रहे हो, तो क्या बाहर की लक्ष्मी का तुम लोग सम्मान कर पाओगे? और क्या बाहर की लक्ष्मी तुम्हारे घर में आ पाएगी? फिर लाख उपाय कर लो, पति चाहे जितना भी कमाए वो तो फिर ब्यूटी पार्लर ही जाएगा। कैसे? लाख आप काम करो लेकिन घर के लक्ष्मी के द्वारा कहीं गृह लक्ष्मी के द्वारा घर की लक्ष्मी का अगर कहीं सत्कार नहीं हुआ, आदर नहीं हुआ, तो उस घर में जब आएगी तो दरिद्री ही आएगी। उस घर में कभी भी लक्ष्मी का निवास होने वाला नहीं। इसलिए माताओं संभल जाओ। कैसे? अगर लक्ष्मी पाना चाहते हो तो घर में लक्ष्मी की सेवा करना शुरू कर दो, तब जाकर के तुम्हारे घर में बरकत आएगी। अन्यथा आपके घर में फिर बरकत आने वाला नहीं। तो हम लोग कहां पे थे? महत्व के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो हर एक वस्तु का अपने अपने स्थान पर महत्व है, और आज कहीं महत्व नहीं होता तो फिर आज गाय के गर्भ से जन्म लेने वाले उस साधारण से एक बच्चे को गौकर्ण की उपाधि नहीं मिलती, और आज भागवत के प्रथम दिवस ही, महत्तम दिवस ही गौकर्ण सबसे श्रेष्ठ पूजा नहीं जाता। तो आज का जो दिन है वो जानने का दिन है। अभी तक हम लोग भागवत में प्रवेश नहीं किए, तो आइए भागवत में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। भागवत में 4 शब्द हैं। कितने शब्द? 4 शब्द है ना। आइए इन शब्दों के बारे में ही पहले जान लें। अगर कहीं आप लोग सोच रहे हो कि ये भागवत हमसे अलग है, तो सबसे पहले तो आप गलत हैं, क्योंकि भागवत में और हम में कोई अंतर नहीं। जिस तरह पंचभौतिक काया से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उसी तरह से पंचभौतिक काया से भागवत का भी निर्माण हुआ है। जिस तरह हमारा शरीर चल रहा है, फिर रहा है, उसी तरह भागवत भी चल रहे हैं और फिर रहे हैं। कैसे? और नहीं तो अगर कहीं भागवत में चलने फिरने की शक्ति नहीं होती, तो क्या आज भागवत आपके गांव में आ पाता? कैसे? नहीं, रायपुर से उठ करके आपके यहां आ पाता? क्या बताओ? या आपके यहां से उठ करके कहीं जा पाता? नहीं। जिस तरह से आप सब निमंत्रण को पा करके दूर दूर से आए हुए हैं, उसी तरह से आज भागवत जी भी निमंत्रण को पा करके आपके गांव में आया हुआ है। कैसे? तो आइए समझते हैं कि आखिर भागवत ही नाम क्यों? भागवत सबसे पहला अक्षर क्या है? भ। क्या है? भ।
भ का मतलब भूमि। कैसे? भ का मतलब भूमि। उसके बाद क्या अक्षर है? ग, है ना? ग से गगन और व से वायु और त से होता है तोय, और संस्कृत में तोय का मतलब होता है जल। कितना हो गया? 4, है ना? लेकिन हमने कह दिया कि 5 तत्व तो है भागवत में, है ना? यहां तो 4 ही दिख रहा है। तो अभी भी हमारे पास एक शब्द छूटा हुआ है। क्या? ये यहां पर छोटा भ नहीं है, भा है। कैसे? आ से आग। तो हमारा शरीर किससे निर्मित हुआ है? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। जिस तरह 5 तत्वों का पुतला हमारा शरीर है, उसी 5 तत्वों से भागवत का भी निर्माण हुआ है। हम में और भागवत में कोई अंतर नहीं। कैसे? तो बोलो महाराज, ये 5 ही तत्वों को लेकर के क्यों भागवत? देखो, जब भगवान कृष्ण अवतार लिए ना, तो 5 तत्वों की शुद्धि के लिए भगवान कृष्ण अवतार लिए। कैसे? 5 तत्व कंस के द्वारा हार चुके थे। कंस 5 तत्व विजयी है, 5 तत्व को जीत चुके थे कंस। भूमि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, तमाम तत्वों को जीत चुके थे। तब 12 साल का अकाल पड़ा, एक बूंद जल की वृष्टि नहीं हुई। और जब जल की वृष्टि नहीं हुई तो भूमि सूखा पड़ गया, और जल की वृष्टि नहीं हुई तो फिर यमुना में जल कहां से बहे? जल है भी तो मटमैले हो गए। वृक्ष सूखना शुरू कर दिए, और जैसे ही वृक्षों में घर्षण हो, पूरा जंगल जल करके राख के रूप में परिणित होना शुरू हो गया। तमाम जितने भी जीव जंतु हैं, सब तड़प तड़प करके मरना शुरू कर दिए। तब तमाम जीव जंतुओं के दुख को दूर करने के लिए भगवान इन 5 तत्वों को बुलाए, और 5 तत्वों को बुला करके बोले, भैया आखिर कारण क्या है? इंद्र, जल क्यों नहीं बरसा रहे हो? भूमि, अन्न क्यों पैदा नहीं कर रहे हो? वरुण से बोले, जल की मात्रा क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? अग्नि से बोले, अग्नि पूरे संसार को जला करके राख कर दोगे क्या? कर क्या रहे हो? 5 तत्व बोले, महाराज अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है महाराज, हम कंस के दास हो चुके हैं, दासियां हो चुके हैं। जो कंस कहता है वही करना पड़ता है महाराज। इसलिए जब तक के अब आप हमें कंस के बंधन से छुटकारा नहीं दिलाओगे, तब तक के महाराज अब हमसे कुछ होना जाना नहीं है महाराज। जो कंस बोलेगा वही करना पड़ेगा प्रभु, ने तो हमारी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। तब भगवान बोले, अगर ऐसी बात है तो जाओ पंचतत्वों, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि जब समय आएगा तो कृष्ण के रूप में मैं अवतार लूंगा, और जब कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तो इन 5 तत्वों को सबसे पहले मैं शुद्ध करूंगा। तो क्या भगवान कृष्ण अपने वादा को निभाए? कैसे? भगवान कृष्ण सबसे पहले जैसे ही जन्म लिए तो उस दिन पहली बार वृष्टि हुआ। 12 साल बाद पहली बार उस दिन वृष्टि हुआ। क्यों? भगवान कृष्ण को जन्म लेते देख करके इंद्र खुशी के मारे, देखो हंसना भी होता है और रोना भी होता है। कैसे? अब इंद्र की खुशी ही मान लो, खुशी के कारण
आंखों से आंसू आ ही जाता है। आज भगवान कृष्ण बोले भैया सबसे पहले तो जल की आवश्यकता हमें है। कैसे? और जल की आवश्यकता हमें है तो जल तो पीना पड़ेगा, या फिर जल से ही तो जीवन है, तो इसलिए पहले जल तत्व को बुलाया जाए। इंद्र उसी दिन कुछ वृष्टि किए, पूरा वृष्टि नहीं किए, इतना वृष्टि किए कि गुजारा चल सके। उसी समय भगवान जल को शुद्ध किए और इसी से यमुना में बाढ़ आया। सबसे पहले भगवान कुछ मात्रा में, भरपूर मात्रा में नहीं, कुछ मात्रा में जल को शुद्ध करके सबसे पहले जल तत्व की स्थापना किए। और उसके बाद फिर भगवान बोले भैया अब तो वायु को शुद्ध करना जरूरी है। क्यों? वायु को क्यों? उसी सांस को हमें भी तो लेना है, और जब वायु ही अशुद्ध है तो फिर हमारे ऊपर भी तो प्रभाव डालेगा ना। इसलिए सबसे पहले भगवान जन्म लेने के तीसरे दिन ही वायु को शुद्ध करने के लिए तृणावर्त का संहार करते हैं। तृणावर्त, ये तृणावर्त कौन है? तृणावर्त जब आया तो किस रूप में आया? पंचम दिवस की कथा में तो सुनेंगे ही आप, लेकिन चलो आज बता ही देता हूं। तृणावर्त आया तो किस रूप में आया? गरेरा के स्वरूप आया। गरेरा जानते हो ना? हाँ, बवंडर। कैसे? गर्मी के दिनों में जब ये बवंडर आता है तो गांव के जितने भी कचड़े हैं उठा करके ले जाता है कि नहीं ले जाता? ले जाता है, और जहां पर छोड़ता है वहां कचड़ा ही कचड़ा। तो ये बवंडर जब आता है तो सबसे पहले अपने तमाम शक्तियों को खींचता है, और खींच करके जितने भी अशुद्ध हवा था ना, कैसे? तृणावर्त तमाम अशुद्ध हवा को खींचे, और खींच करके जैसे ही भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़े, तुरंत भगवान कृष्ण तृणावर्त का उद्धार किया, और तृणावर्त का उद्धार करके भगवान वायु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। वायु पवित्र हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद भगवान कहते हैं कि चलो भूमि को भी पवित्र कर लिया जाए। और भूमि को पवित्र करने के लिए भगवान आज मिट्टी खाना शुरू कर दिए। कैसे? और जैसे ही मिट्टी खाना शुरू किए, चाहते तो भगवान केवल छोटे से मिट्टी के कण का दर्शन मां यशोदा को करा करके वहां से चले जाते, लेकिन आज भगवान पूरे ब्रह्मांड का मुख में दर्शन कराए। क्यों? बोले मां ये मिट्टी इसलिए खा रहा हूं जननी, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करने का संकल्प लेकर के मैं आया हूं मां, और तुम्हें मैं साक्षी बना रहा हूं। तो आज मिट्टी को शुद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में भगवान ब्रह्मांड का दर्शन मां को कराते हैं, और इस तरह से मिट्टी को शुद्ध करते हैं भगवान। आगे चल करके भगवान अग्नि को शुद्ध करते हैं, अग्नि को। और अग्नि को जब शुद्ध करना हुआ भगवान को, तो हुआ क्या? कालिया नाग का मान मर्दन किए भगवान। कालिया नाग का मान मर्दन क्यों किए? बोले कालिया जो है तमाम अपने विषाक्त विष को कहां छोड़ता था? यमुना के जल में। और तमाम जल विष युक्त हो चुका था। जैसे ही पशु पक्षी इस जल को ग्रहण करें, जल को ग्रहण करते देरी था, प्राणांत होते देरी नहीं था, मरते देरी नहीं था राजन। इसलिए भगवान सबसे पहले कालिया नाग को मारे, और कालिया नाग को मार करके यमुना को बोले यमुना अब तू अपने जल को पवित्र करने के लिए तैयार हो जा। और जैसे ही कालिया नाग को मार करके भगवान काली हृदय के तट में तमाम गोकुल वासियों के साथ रुके, कंस को इस बात का पता चल गया, और कंस सबसे पहले दावाग्नि ढीले, आग ढीले, और जैसे ही आग लगाना शुरू किए भगवान खड़े हुए, और खड़े होकर के तमाम अग्नि का पान करना शुरू किए। और अग्नि का पान करके भगवान ये सिद्ध की, अग्नि अब मैं तुम्हें जीत चुका हूं, अब तुम मेरे अंडर में आ जाओ।
अब तुम्हें कंस की बात मानने की कोई आवश्यकता नहीं। हो गया? क्या क्या बचा? अब पृथ्वी को मुक्त कर दिए भगवान, हवा को भी मुक्त कर दिए भगवान वायु के रूप में, और अग्नि को भी मुक्त कर दिए। अब बचा क्या है? बचा है तो जल बचा है, और क्या बचा? गगन, आकाश। अब भगवान गोवर्धन धारण किए, और जैसे ही गोवर्धन धारण किए, बाबा नारद को बोले, नारद तू जा और जा करके इंद्र को भड़का के आ। और जैसे ही इंद्र के पास बाबा नारद गए और जा करके कुरुद्देश किए, तुरंत इंद्र बोलता है, आज मेरे पूजा को बंद करने वाला कौन है? बोले भगवान कृष्ण है। तुम समझते क्या हो नारद, मैं तुम्हारे उस गोकुल को बहा दूंगा। बाबा नारद बोले, बहाना क्यों? सबसे पहले पत्थर की वर्षा करो। कैसे? पत्थर की वर्षा करो, जिससे होगा क्या? सबसे पहले बहाने से पहले तहस नहस तो कर लो गांव को, उसके बाद तो जल की वृष्टि करके बहाओगे। पत्थर की वृष्टि करने के लिए क्यों बोले? शिला वर्षा निपाते न हन्य मानाय चेतनम। पत्थर की वर्षा करने के लिए क्यों बोले? देखो, एक ही स्थान पर अगर कहीं जल को रख दिया जाए, कैसे? तो जल एक तो नमक के रूप में जमेगा, और नहीं तो ज्यादा ठंडी पड़े तो बर्फ के रूप में जमेगा। जमेगा कि नहीं जमेगा? जमेगा। आज 12-12 सालों से आकाश से बूंद वृष्टि नहीं हुई है। आज आकाश मंडल में पूरा नमक और बर्फ के रूप में तल में जमा हुआ है। और बाबा नारद जानते हैं, जब तक कि ये बर्फ की वृष्टि ना हो, ओले की वृष्टि ना हो, तब तक के फिर पानी करना असंभव सा है। इसीलिए बाबा नारद इंद्र को बोले, एक काम कर, पत्थर की वर्षा कर। तो पहले पत्थर की वर्षा हुआ, और उसके बाद 7 दिन तक के मूसलाधार बारिश करते हैं इंद्र गुस्सा के कारण। और 7 दिन तक के बारिश करने के बाद भी भगवान अपने तमाम जितने भी स्नेही थे, उन तमाम स्नेहियों को भगवान उस गोवर्धन के अंदर समाहित करके एक चींटी को नहीं बहने दिया भगवान। 7 दिन बाद जब इंद्र आया तो बोले, इंद्र आज तुम हार गए भैया और मैं जीत गया, अब तुम्हें मेरा ही बात सुनना होगा, अब कंस की बात सुनने की आवश्यकता नहीं। इस तरह से भगवान इंद्र जयी हुए। कैसे? तो आकाश भी मुक्त हो गए और इंद्र भी मुक्त हो गए। इस तरह से पंच तत्वों का स्थापना भगवान स्वयं कृष्ण किए। इसलिए ये भागवत पंच भौतिक रूप में परिणित हो गया। कैसे? लेकिन क्या इसका नाम केवल भागवत है? कैसे जी? क्या इसका नाम केवल भागवत है? नहीं, सबसे पहले इसका नाम है श्रीमद्। क्या है? श्रीमद्। अच्छा ये बताओ, श्री किसके लिए लगता है? श्री कैसे देवांगन भैया, श्री का घर लगाया जाता है। अच्छा, जेखर बगल में श्री, जिसके बगल में श्री। श्री मतलब अरे लक्ष्मी। श्री मतलब लक्ष्मी। जिसके बगल में लक्ष्मी हो उसी को श्री से संबोधित किया जाता है। कैसे? कि कुंवारा लड़के को भी बोल देते हो श्रीमान ऐसे करके, या कुंवारी लड़की को बोलते हो श्रीमती ऐसे करके? नहीं, जब तक के व्यक्ति कुंवारा हो फिर श्री उसके जीवन में लगने वाला नहीं। जब तक कि वो श्रीपति नहीं बनेगा तब तक के उसके जीवन में श्री नहीं आएगा। श्री मतलब लक्ष्मी। तो देखिए, व्यास नारायण जब भागवत की रचना किए तो व्यास नारायण बोले, भगवान कृष्ण की कृपा तो जैसे तैसे मिल जाएगी, लेकिन जब तक के राधा जी की कृपा नहीं मिलेगी तब तक के ये भागवत फिर पूर्ण होने वाला नहीं। इसलिए सबसे पहले श्री।
कैसे? श्री जी का ध्यान सबसे पहले व्यास नारायण किए और उसके बाद लिखते हैं मद। किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो तो मान शब्द का उपयोग करते हैं, और किसी पुराण के लिए हो तो फिर मद शब्द का उपयोग करते हैं। और सीधा सीधा इसका व्याख्या करें तो एक बात बताओ, श्री मद कैसे? श्री मद, मद मतलब एक से शेख यहां पर श्रवण करने वाले बैठे। एक जन कहा महाराज मद मतलब मंद। कैसे? प्रेम तुल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। अहंकार है, किसी को धन का अहंकार, किसी को अपने ऐश्वर्य का अहंकार। अरे हम तो कलेक्टर हैं, हमारे परिवार में आज तक के कोई नहीं हुआ। कैसे? तो किसी को संपत्ति का अहंकार। अरे हमारे घर में तो इतना इतना जमीन है, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम इस गांव के गोटिया हैं। कैसे? अहंकार। मद के निंदक सभी ये मद में जी रहे हैं। अरे रोकते हैं दूसरों को और स्वयं पी रहे हैं। तो इसलिए भागवत कथा सुन लेने से श्री मद हमारे जीवन में क्लेश मात्र ना रहे। भागवत डिंडिम घोष करता है, अरे जीव अगर कहीं 7 दिन तक के तू बैठ करके निरंतर भगवत कथा श्रवण पान कर लिया तो तुम्हारे जीवन में पत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः वयम नुमः वयम सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहले व्यास नारायण जी भागवत को शुरू किए तो किससे किए? सच्चिदानंद रूपाय। किससे किए? सत, देखना, सत धन चित धन आनंद। कैसे? क्या है पहले? सत। सत मतलब सत्य। क्या है? सत्य। सत्य शब्द से भागवत आरंभ किए कौन? व्यास नारायण। और अंत किसमें करते हैं? सत्यम परम धीमहि। कैसे? सत्य में आरंभ करके सत्य मिले जा करके भागवत को विराम देते हैं। तो आइए पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय। कैसे? व्यास नारायण सोच में पड़ गए कि मैं किसका ध्यान करूं। तब व्यास नारायण बोले क्या? अगर किसी एक देवता का मैं ध्यान करता हूं तो ऐसा ना हो कि भागवत में मेरे को ब्रह्मा जी की भी कथा लानी है, शिव जी की भी कथा लानी है, विष्णु जी की भी कथा लानी है, और कृष्ण जी की भी कथा लानी है, और राम जी की भी 24 अवतार की कथा करनी है। और जिसका मैं ध्यान करूंगा वही नहीं करूंगा वही बोलेंगे मेरे को कि मेरा ध्यान क्यों नहीं किए। और जब मेरा ध्यान नहीं किया तो तुम्हें मेरा कथा सुनाने का क्या अधिकार? कैसे? तो इसलिए सब देवता ध्यान से देख रहे हैं कि व्यास नारायण लिख क्या रहे हैं। कैसे? और व्यास नारायण लिखते क्या हैं? सच्चिदानंद रूपाय सत चित और आनंद। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? सबसे पहले अगर सीधा सीधा भाव ले तो व्यास नारायण जी कहते हैं सत्य का प्रतिपादन करें। जो ईश्वर सदैव सत्य का प्रतिपादन करते हैं। कैसे? तो ईश्वर के ऊपर लेकर तो नहीं चलूंगा मैं, हमारे ऊपर ही लेकर के चलूंगा। एक में हैं
तो वो आत्मा है, और सब बैठे हुए हो तो सब में है वो परमात्मा है। कैसे? तो व्यास नारायण जी इस परमात्मा के लिए कह क्या रहे हैं? सत जो परमात्मा सदैव सत्य के रास्ते में चले, सदैव सत्य ही बोले और सत्य से भटके नहीं। तो आप जैसे परमात्मा हो कैसे? कौन कौन सत्य के रास्ते में चलते हो भैया? कैसे? सत्यम परम धीमहि, सत्य के रास्ते में कौन कौन चलता है? अगर आप मेरे को बोलोगे कि महाराज हम नहीं चलन तो कोई बात नहीं, तय चलत हुए महाराज। मेरे तरफ अगर इशारा करोगे तो मैं भी उस रास्ते पे हूं नहीं। क्यों? अगर मैं इस रास्ते पे जाऊं तो मेरे को तो सबको संतुष्ट करना है। कैसे? अभी जब मैं रायपुर में था तो सुबह से भैया का कॉल आ रहा था कि महाराज कितना समय आएंगे, महाराज कितना समय। अब मैं इनको क्या बोलूं कि भैया जब तक कि यहाँ का गीता निपटे नहीं तब तक के मैं आऊं तो आऊं कैसे? मेरे को बजेगा कम से कम 3 साढ़े 3। और अगर मैं इनको सच बोल देता तो इनका क्या होता? कैसे? सबसे पहले तो ये सिर पकड़ करके बैठते, कहां से पंडित जी उठा करके ले आए, ये तो अपने में ही व्यस्त है। कैसे? तो इसलिए नहीं भैया, निकल गया हूं मैं, बस पहुंचने वाला हूं। कैसे? इनकी भी संतुष्टि उनकी भी संतुष्टि, क्योंकि मैं जानता हूं ये तो आज गोकर्ण का दिन है, महत्तम का दिन है। जब तक के सूर्यास्त हो नहीं तब तक के तो कथा होने वाली है नहीं। कैसे? चाहे 10 बजे जाओ, चाहे सुबह 8 बजे आ जाओ, कथा होगी भैया तो अपने समय में होगी। हाँ, आज तक के गोकर्ण की कथा कभी दिन में सुनते हुए देखे हो? दिन में नहीं किया जाता, ये सूर्यास्त के बाद ही करने का विधान है। हाँ? तो सत्य देखिए, सत्य के राह पर जो निरंतर चले, हाँ? लेकिन चलने के साथ साथ उसके चित्त में शांति बनी रहे। कैसे? अब ये बताओ, अगर धोखे से कहीं महीना दिन में, हफ्ता दिन में एक आध बार सच बोल दो तो क्या आपका मन स्थिर रहता है? कैसे जी? मन स्थिर रहता है क्या? जिस दिन आप सत्य बोल लेते हैं उस दिन दिन भरी पछतावा होता है, कहां कहां से सत्य बोल डाले। थोड़ा सा झूठ बोल लेना था, हमारा काम बन जाता। यहां से भी बच जाते और वहां से भी बच जाते। तो भैया अभी का हाल तो यह है, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, और झूठे ही मिश्री और झूठे ही चवेना। पहले जिस तरह से लोग सत्य का प्रतिपादन किया करते थे, आज उसी तरह से झूठ का प्रतिपादन हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है और सत्य का नाम निशान नहीं। लेकिन व्यास नारायण कहते हैं कि मैं उस परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं। किस परमात्मा का? जो सदैव सत्य के राह पर अड़ीग हूं। तो सत्य के राह पर अड़ीग हम लोग हैं कि नहीं है? हैं। कैसे अड़ीग हैं? कैसे? भले ही हम दुनिया में कितने भी असत्य का पालन करते हों, लेकिन अभी आप लोग सत्य में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? सत्य में चल रहे हैं। क्यों? अगर कहीं कली काल में कोई सत्य है तो भगवत कथा ही सत्य है, उसके अलावा दुनिया में कोई सत्य मिलने वाला नहीं। बिन हरि भजन न भौतर ही, यह सिद्धांत अपेल। क्योंकि जब तक कि आप भगवत कथा श्रवण पान नहीं करोगे तब तक के आपके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया में अगर सत्य है तो भगवत कथा श्रवण करना ही सत्य है, उसके अलावा और दुनिया में कोई सत्य नहीं।
बोलचाल के माध्यम से सत्य का प्रतिपादन करना ही अलग विषय है, लेकिन आज आप सब लोग चाहे जान में करो, चाहे अनजान में करो, चाहे प्रेम में करो, चाहे पाप में करो, आज सब सत्य का प्रतिपादन भी कर रहे हो। कैसे? अब ये बताओ मेरे को, अभी आप लोग सब सत्य का प्रतिपादन कर रहे हो तो आपका चित्त भटका हुआ है क्या? कैसे? कि मन भंडार ढार जाता है। वैसे ए महाराज कतका जल्दी छोड़ती कतका जल्दी पेट पूजा नहीं, मन भटका हुआ नहीं, आप सबका मन स्थिर है। यहां पर आप हैं तो आपका मन लगा हुआ है, इसलिए आप यहां पर बैठे हुए हैं, किसी को दिखाने के लिए यहां पर बैठे हुए नहीं। कैसे? मन भटक रहा है कि यहां पे? बिल्कुल नहीं भटक रहा है। कैसे? और उसके बाद व्यास नारायण जी कहते हैं आनंद। कैसे? आनंद। तो आप आनंदित हैं कि नहीं हैं? हाँ? देखो, दो प्रकार के होते हैं ये भी। ये आनंद दो प्रकार का होता है, एक का नाम है मजा और एक का नाम है आनंद। कैसे? अच्छा, मजा और आनंद में अंतर है कि नहीं है? मजा और आनंद में जमीन आसमान का अंतर है। मजा किसे बोलोगे? मजा बता दूं? अभी तो आप लोग मेरे को बुलाए हो, और मेरे जगह में अगर कहीं किसी संगीत वाले को बुलाते ना तो क्या होता यहां पर? क्या होता? मजा। कैसे? आज भागवत कथा हो रही है तो आनंद के लिए भगवत कथा नहीं हो रहा है, आज भगवत कथा हो रहा है तो मजा लेने के लिए हो रहा है। ऐसे आज के भागवत सुनने वाले को आप लोग बुलाओ और बुला करके पूछो, भैया अभी अभी सुने जी, क्या हुआ? देवी भागवत हुआ, हा? कैसा चल रहा है? कैसे हुआ है ना अभी देवी भागवत? आप ही के आसपास के एरिया में, नाम नहीं लूंगा। देवी भागवत हुआ, कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं भाई, क्या गाते हैं महाराज और क्या बजाते हैं जी, मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। हाँ? तो क्या आपका जीवन इतना सस्ता है जिसे हमें प्रभु प्रदान किए हैं? क्या ये जीवन इतना सस्ता है कि आप मजा लेने के लिए पूरा समय दे रहे हैं उसे? ध्यान रखना, मजा में और आनंद में अंतर है। कितना अंतर है? देखने में, सुनने में, समझने में दोनों एक ही बराबर दिख रहा है। कैसे? क्यों? नचना दोनों में है। यहां भी आप नाचोगे, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं नाचोगे, यहां भी आपको नचना है और वहां भी आपको नचना है। जहां बाजा बजेगा भैया, ऐसी बात नहीं कि कथा पंडाल में उत्सव मनाएंगे तो बाजा तो बजना ही, तो वहां भी आप नचेंगे, लेकिन नचने में अंतर है। कितना अंतर है? यहां आप नचोगे तो आपका शरीर नहीं नचेगा, आपका शरीर बैठा रहेगा और भगवत कथा के माध्यम से आपका मन नचेगा। क्या नचेगा? मन। मन पुलकित गद गद होय शरीरा। कैसे? एक रोमांच जगता है जब आप भगवत कथा सुनते हैं। तो क्या आपको थकावट महसूस होता है? नहीं होता। हाँ? अगर कहीं आपका मन भगवत कथा में लगा हुआ है, आप
3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक के एक आसन में बैठे रहोगे, लेकिन आपको थकान होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि आपको शरीर का भान ही नहीं है। आपको तो केवल इतना है कि आगे महाराज जी क्या सुनाएंगे और कैसा कथा सुनने को मिलेगा। हा? ये है आनंद, जिसमें आपको नचने की आवश्यकता नहीं, आपका मन झूम करके नचता है और आप उसी में विलीन रहते हैं। आपको यहां पर थकावट नहीं होता। और एक है वो वाला जिसमें तन नाच रहा है और जबरदस्ती नाच रहा है। क्यों नाचो? क्योंकि यहां नाचोगे तो वहां नाचने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो तन को अगर नचाओगे तो तन को नचाते नचाते तो जीवन बीत रहा है भैया। कैसे कम नाचता होगा जी? बिहनिया लूटे तो बहारी धर के नाच। कैसे? बिहनिया लूटे तो बहारी धर के नाच। उहा लुबरे हस गाय मन के कोठा ढार नाच। उहा लुबर गेस तो गोबर कचरा करे बर नाच। वो काम होए नहीं है, लइका मतलब पढ़े बर भेजना है तो तैयारी करे बर नाच। टिफिन जोरे लगी हाथेल मटका नाच। कैसे? सुबह से लेकर के शाम तक के आप लोग नाच रहे हो। नच रहे हो कि नहीं नच रहे हो? नट मरकट इव सब ही नचावत। कैसे? भगवान सबको पहले से नचने के लिए छूट दिए हुए हैं, क्योंकि इस गृहस्थ जीवन में नचना ही तो है। घर में फंसे हो मतलब नाच ही तो रहे हो। अच्छा, घर में जब काम करते हो तो थकावट होता है कि नहीं होता है? घर में बैठ करके आप काम कर रहे हो तब भी आपको थकावट हो रहा है, और जा करके किसी डीजे में नाच रहे हो तब भी आपको थकावट हो रहा है। तो उस थकावट में और इस थकावट में अंतर क्या है? कैसे? शरीर ही थक रहा है ना, कि मन थक रहा है? याद रखना, मन कभी थकने वाला नहीं। जहां डीजे बजा और आप नचना शुरू किए तो भैया शरीर ही थकता है और शरीर ही बैठाता है आपको। कैसे? कि आपका मन आज तक के बोला है क्या? मोर मन अब भागवत कथा सुन सुन के थक गए जी। कैसे? आज तक के कभी हुआ? भगवत कथा सुन करके मेरा मन थक गया, ये शब्द कभी आप बोले? नहीं। तो भैया अगर आनंद चाहते हो तो भगवत कथा से बढ़कर के आनंद दुनिया में और कहीं मिलने वाला नहीं। इसलिए अगर कहीं चाहते हो हमारे जीवन का उद्धार हो तो आनंद के पीछे भगो। मजा के पीछे अगर भगोगे तो जीवन में फंसे रह जाओगे, लेकिन आपका उद्धार होने वाला नहीं। मैं नहीं कहता कि संगीत गलत है, हाँ? लेकिन भागवत के नाम में आप पूरा संगीत ही में 9 दिन निकाल दिए, केवल उठा रहे हो, नचा रहे हो, बिठा रहे हो। हासिल ही क्या हुआ? तमाम माताओं का, तमाम आप सबका 9 दिन का समय केवल नचने में निकल गया। ना वहां से कुछ आपको प्राप्त हुआ और ना आपके जीवन में कुछ सुधार हुआ। भगवत कथा सुनने के बाद आपके जीवन में अगर कोई अंतर ना आए, आपके जीवन में भगवत कथा का रंग ना चढ़े, तो फिर आपको भगवत कथा सुनने से और ना सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं। ये है आनंद। तो इसी बात को कहते हैं, देखो त्रिगुण ब्रह्म है यहां पर। सच्चिदानंद रूपाय। कैसे? त्रिगुण ब्रह्म। कौन कौन से ब्रह्म? सत, चित और आनंद। सत्य कौन है? सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदर। कौन है? भगवान शंकर ही सत्य हैं। चित्त, चित्त कौन है? जिनका चित्त सदैव नारायण के चरणों में लीन हो वही चित्त के अधिष्ठाता देवता हैं। कौन है? ब्रह्मा जी। और जो भैया आनंद में हो,
क्यों आनंद? जैसे दिन भरी थक करके आए हुए है ना, अब लेटे कैसे, और लेटते देरी था आपकी पत्नी आई और आकर के आपका पैर दबाना आनंद है कि नहीं है? कैसे? अब वो बात अलग है, आपके भाई मन नहीं दबाया कैसे? भैया खलक सिर लचुका दे कैसे? अच्छा काकर काकर भाई पैर दबाते बढ़िया। नहीं नहीं वो आगू में बैठे थे, घर से हाथ उठा था। प्रेम तुल वृंदावन विहरि लाल की। तो भैया मेरे आनंद, स्वयं आनंद में रहते हैं। क्यों? भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और आज मैया लक्ष्मी पैर दबा रही है। आनंद कैसे? सत धन चित धन आनंद। लेकिन आनंद के बारे में एक बात बताऊं है? देखो, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सोई करते त्रैलोक्य सुपासी। वो जो क्षीर सागर में सोए हुए हैं ना, वो कहां सोए हुए हैं? जो आनंद सिंधु, सिंधु मतलब सुख राशि, वो क्षीर सागर में आनंद के सागर में सोए हुए हैं। कैसे सोए कि नहीं सोए? सोए हैं। और किए क्या है? जैसे ही कोई व्यक्ति आनंद के तलाश में निकलता है ना, भगवान के पास जाता है ना, और भगवान से जब मांगना शुरू करता है तो भगवान करते क्या है? एक फूल उठाए और फूल उठा करके सीधा डुबाए और डुबा करके सिंधु सुख राशि छिड़क दिए उसके ऊपर। क्या कर दिए? छिड़क दिए, है नहीं? अब फूल से अगर कहीं आनंद के सिंधु के जल को आप छिड़कोगे तो एक जगह पड़ेगा क्या? एक जगह नहीं। वो कहां कहां पड़ता है? वो भोजन में पड़ता है, वो भोजन में पड़ता है, वो परिवार में पड़ता है, वो धन में पड़ता है। जहां आपको पल दो पल का आनंद मिले वो सब जगह पर जाकर के छींटा पड़ता है और आपको ऐसा लगता है कि इसी में आनंद है, इसके अलावा और कोई आनंद नहीं। लेकिन कौन बताए आपको कि ये क्षणिक आनंद है? कैसे? क्यों? भगवान जैसे आप लोग पूजा करते हो ना, अब पंडित जी बोलते हैं जजमान जी भगवान को स्नान कराइए, तो आप क्या करते हैं? दूबी लिए जल वाले पात्र में डुबाए और डुबा करके हो गया स्नान। कैसे? तो जो काम आप भगवान के लिए कर रहे हैं वही काम भगवान भी आपके लिए कर देते हैं। क्या? छींटा हमारे जहां जहां पड़ना था पड़ा, वहां पर आ जाते हैं। तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। कब? केवल पल मात्र के लिए, और उसे आप सदैव के लिए आनंद में समझ करके बैठ जाते हैं। और जैसे ही समय आता है तो वहीं से आपको दुख मिलना चालू हो जाता है। तो असली आनंद कहां? इस भगवत कथा में ही असली आनंद है। क्यों? पहले से ही आनंद का ध्यान कर दिए हैं व्यास नारायण जी। तो व्यास नारायण जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः वयम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। देखो, विश्व की उत्पत्ति करने वाले देवता। उत्पत्ति करने वाले कौन? उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा जी। पालन करने वाले कौन? विष्णु जी। और संहार करने वाले कौन? शिव जी। यहां पर तीनों रूपों का ध्यान किए।
समय होता 7:30 हो गया है, समय होता तो मैं इसमें और विशेष प्रकाश डालता, लेकिन मेरे को तो आगे भी बढ़ना है। कैसे? और मेरे को आपके ऊपर भरोसा भी नहीं है। हाँ महाराज दिन भर चले हैं, थके हुए हैं महाराज, आप बैठे रहो, हम लोग चलते हैं करके चले गए तो किसको सुनाऊंगा मैं? खंबे को थोड़ी सुनूंगा। ऐसे प्रेम तुल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया तापत्रय विनाशाय 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप। कौन कौन से? दैहिक। दैहिक ताप मतलब साधारण भाषा में समझा दूं? साधारण भाषा, दैहिक ताप मतलब अपने देह को तपाना। कौन सा वाला तपाना भैया? क्या वो फीवर वाला, बुखार वाला? बुखार वाला तपाना है? नहीं, पड़ोसी बाढ़ा थे, कैसे मोरे देखते देखना भैया, पड़ोसी 5-7 एकड़ खेत ले डरीस, ट्रैक्टर ले डरीस, आज ओखर लइका मन बड़े बड़े नौकरी में, मोर घर देखबे जस के तस। कैसे दिन भरी आप उस बात को सोच करके तप रहे हो। कैसे होत नहीं चिंता? काबर चिंता होते? अगर कहीं आप चिंता करते क्या कि मेरा परिवार कैसे बढ़ेगा, तो शायद आपका परिवार बढ़ने लग जाता, लेकिन आप चिंतातुर हैं। क्यों? मोर पड़ोसी बाढ़ा थे। तो भैया चिंता और चिता में फिर एक बिंदु का ही अंतर है। इधर पड़ोसी बढ़ते रहेगा और आप चिंता करते करते चिता की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, आपको पता लगने वाला नहीं। इसलिए दैहिक ताप है ना। अच्छा ये बताओ, अब अभी तो कथा हुई, 7 दिन तक की कथा चलना है। जैसे ही 4 बजते ना, 4 तो जतका गांव के बुजुर्ग सियान हैं, भोबली भोबला डोकरी डोकरा, जैसे सब अपन अपन घर के दुआरी में या चौक में बैठे बाहू बैठे थे नहीं, सब बैठे। तो कावर बैठे थे? भगवत चर्चा के लिए। हाँ फलाना घर के टूरील भाग्य की थे भाई, कैसे ये भगवत चर्चा ही घर मन के। फलाना घर नवा बहु इसकी थे भाई, लेकिन बिकट लड़ंकी नहीं की थे यार। ये क्या है? दैहिक। आपको उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने देह को जला रहे हो। कैसे भैया? कत का दिन भर आए हवन, ध्यान से सुनना। कत का दिन भर आए हवन, भेजैया नहीं बताए, कब आ जाही ओखर बुलावा, मन मां डर यही छाए है। कैसे? डोकरी की थे, डोकरा ला डोकरा। कत का दिन भर आए हवन, भेजैया नहीं बताए, कब आ जाही ओखर बुलावा, मन मां डर यही छाए है। एखर सिटी डोकरा, एक काम कर, चल भगवत भजन करथन। डोकरा के थे, फालतू मोला ज्ञान देना बंद कर, जब मोल करना रही कर लूं। और ही डोकरा जब खटियम पर रहे थे ना, डोकरी की थे। डोकरा समझायो तो लाता हम माने नहीं, मया पीरित लसंगी जाने नहीं, अब का देखा था टुकुर टुकुर, हो इस बुढ़ापा ता बन गे कुकुर। कैसे? अब चिल्ला, भजन करना था ना, चिल्लाओ।
तो भैया मेरे, सबके जीवन में कोई ना कोई संत आता है और संत आकर के कहता है कि अरे जीव भगवत भजन कर, लेकिन ये जीव कहता है अरे आज नहीं कल, और जब कल आता है तो वो सीधा काल लेके आता है। कल का आना काल के आने के बराबर होता है। कल कब आ जाए और काल कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भैया दैहिक देह को चलाना बंद कर दो, है ना। दैविक ताप मतलब दैविक ताप ऐसा होता है, कभी ना कभी जब आप संकट की घड़ी में होते हैं ना, तो अनायासी आपके मुंह से निकल जाता है, प्रभु इस संकट से आप हमें दूर करेंगे तो हम आपको जोत देंगे, या फिर भागवत कराएंगे, या फिर आपकी पूजा अर्चना करेंगे। ये क्या है? दैविक ताप। भगवान आपको याद दिलाने के लिए इस ताप को देते हैं कि अरे जीव, जो वादा किया है उसे निभा, नहीं तो इस ताप के लिए तैयार हो जा, अब तुम्हारे जीवन में संकट आने वाला है। और भौतिक, भौतिक कौन सा है? भौतिक तो ऐसा है, अनायासी आपका शरीर अस्वस्थ हो गया, आप का शरीर चलना बंद हो गया, या भगवान ना करे आप रास्ते में चल रहे हैं और किसी दुर्घटना में आपका शरीर शांत हो गया, ये भौतिक ताप है। अनायासी आपके परिवार में कोई घटना घट जाए, ये भौतिक ताप। तो इस प्रकार तीन ताप, और तीनों ताप के देवता हैं। कैसे? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैहिक मतलब देह के देवता कौन है? भगवान विष्णु। क्यों? भगवान विष्णु इस शरीर का भरण पोषण करते हैं। दैविक, दैविक कौन? दैविक हैं भगवान ब्रह्मा, साक्षात आपको पिंड के रूप में यहां भेजे। और भौतिक, भौतिक तो ऐसा है जो बहुत पहले ही लगाए हो वही भौतिक हो सकता है, वह है भगवान शंकर। इस तरह तीनों देवताओं को समत्व रूप से लेकर के व्यास नारायण ध्यान करते हुए जा रहे हैं। तीनों देवता कह रहे हैं कि भैया व्यास नारायण हमारा ध्यान कर रहे हैं, हमारा ध्यान कर रहा है। अचानक व्यास नारायण के मुंह से निकल गया क्या? श्री कृष्णाय वयं नुमः। अनायासी व्यास नारायण के मुंह से निकल गया। ऐसे भगवान कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। वयं नुमः, केवल एक प्रणाम नहीं कर रहे, सब प्रणाम कर रहे हैं। वयं नुमः, क्यों? जो सभी तीनों गुणों से युक्त हो, ऐसे भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। इस तरह से आज व्यास नारायण जी पहले श्लोक में प्रवेश किए। हाँ, देखो ऐसी बात नहीं है कि केवल देवता ही तीन है। यहां पर ध्यान किए, यहां पर सुनने वाला भी तीन है और सुनाने वाला भी तीन है। व्यास तीन और परीक्षित भी तीन है भागवत में। पहले व्यास कौन बने? पहले व्यास स्वयं व्यास नारायण किसको सुना है? सूत जी को। यह कथा कब तक चली थी? लाखों वर्षों में पूर्ण हुआ था यह कथा। कैसे? उसके बाद सूत जी सुनाते हैं, तो सुनते कौन हैं? सौनक जी। यह कथा कब तक चली? 1000 वर्ष तक के चली है यह कथा। और उसके बाद पुनः सूत जी सुनाते हैं, शुक जी सुनाते हैं, सुखदेव जी। और सुनते कौन हैं? परीक्षित। ये कथा 7 दिन चली है। कैसे? तो आज हम सुनने वाले हैं, तो सुखदेव जी की वाणी को सुनने वाले हैं, जो 7 दिन तक के लगातार प्रवाहित होगी। तो भैया लगातार 17 पुराण सुन लेने के बाद आज शौनक कहते हैं सूत जी से, भगवान भरई निरंतर होय न पूरे। 17 पुराण 17,000 वर्ष पर्यंत के मैं सुन चुका हूं, लेकिन अभी तक के मेरा कान भगवत कथा से भरा हुआ नहीं है।
इसलिए भगवान ऐसी कथा सुनाएं जिसे सुन करके भगवान के कमलवश चरणारविंद में मेरी भक्ति दृढ़ हो जाए। कैसे? तब सूत जी कहते हैं, सौनक धन्य हो भैया, आज 17,000 वर्ष तक के कथा सुन रहे, उसके बाद भी तुम्हारे मन में उत्सुकता है भगवत कथा सुनने की। तो सौनक सुनो। नैमि से सुतमासीना मभिवाद्या महामतिम कथायमृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमि से सुतमासीना, ये भगवत कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में हो रहा है। और सूत जी कहते हैं, सौनक तुम तो भैया भगवत कथा सुनने में कुशल हो, इसलिए अब मेरा मन हो रहा है सौनक कि मैं तुम्हारे मध्य भगवत कथा सुनाऊं। तो भगवत कथा का नाम जैसे ही यहां पर सूत जी के मुख से निकला, तुरंत शौनक जी कहते हैं, भगवान कृपा करके बताएं कि ये भगवत कथा है क्या? हाँ? भगवत कथा है क्या? तो सूत जी कहते हैं, सुनो शौनक, निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् श्रीमद्भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम्। कैसे? निगम कैसे? निगम शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? निगम जो सदियों से चला आ रहा है, कहते भी हो ना, आगम निगम पुराण बखाने गोविंद के गति गोविंद जाने। ये निगम है। कैसे? जैसे सरल भाषा में समझ लो, आपके दादा परदादा आम का बगीचा लगाए, आप नहीं लगाए, आपके दादा परदादा लगाए, है ना? और लगा करके वो लोग शांत हो गए, 100 साल 2 साल 200 साल व्यतीत हो गया। तो लेकिन ये बताइए कि उस बगीचे के प्रति आपका प्रेम बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? आप डंकी के चोट में कहते हो, अरे क्या समझते हो रे, हमारे परदादा का लगाया हुआ बगीचा है। कैसे? उससे प्रेम है कि नहीं है? निगम कल्प तरुर, उस वृक्ष से आपको प्रेम है। अभी तक प्रेम टूटा नहीं है। अब सोचिए, उस वृक्ष से इतना प्रेम है कि आप उस बगीचे में कोई जा रहा है तो आप डांट फटकार लगा के भगाते हो कि नहीं भगाते? भगाते हो। तो उस फल से कितना प्रेम होगा? कैसे? आम के बगीचा में जब फल लगता है तो उससे प्रेम होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या केवल फल से प्रेम होता है? जब तक के वो फल कच्चा रहता है तब तक के तो थोड़ा थोड़ा प्रेम होता है, और जैसे जैसे वो फल पकते जाता है पकते जाता है पकते जाता है ना, उससे प्रेम बढ़ते जाता है। कैसे? जैसे ही ये पकेगा और पूरा पीला हो जाएगा और नीचे आएगा ना, तो जरूर इसको मैं ही। अच्छा, उस फल में स्वाद होता है कि नहीं होता है? होता है। कैसे? होता है ना? अब ध्यान देना, निगम कल्पतरुर, यहां पर ये भागवत जो है किसके द्वारा रचित है? व्यास नारायण के द्वारा। अब व्यास नारायण के द्वारा रचित भागवत आज हजारों साल व्यतीत हो गया, उसके बाद कौन जन्म लिया? सुगतदेव जी। कैसे? सूत जी कह रहे हैं, सौनक हजारों वर्ष बाद सुगतदेव जी जन्म लिए,
और सुगतदेव जी जैसे ही जन्म लिए अनायास ही सुगतदेव जी के मन में भागवत कथा के प्रति प्रेम उमड़ आया। कैसे? अपन परदादल देखे रहे हो का? नहीं, फिर भी ओम प्रेम है कि नहीं है वृक्ष में? है। उसी तरह से आज सुगतदेव जी भगवत कथा के बारे में उतना जानते नहीं हैं। भगवान शंकर से भगवत कथा सुने उसके बाद भी आज भगवत कथा के प्रति प्रेम सुगतदेव जी के मन में आ गया। और सुगतदेव जी कौन है? सुगतदेव जी लीला शुक। कौन है? शुक। शुक मतलब सुग्गा। अब बोलोगे महाराज सुग्गा किसको कहते हैं? अरे मिट्ठू। कैसे? शुक, सुगतदेव जी हैं। अब तोता अगर खाएगा तो किसको खाएगा? क्या कच्चे आम को खाएगा? नहीं, तोता जब भी चोंच लगाएगा तो मीठे फल में चोंच लगाएगा। ऐसी बात नहीं है कि पेड़ में फल नहीं। सुगतदेव जी के जीवन में भी 17 फल पहले से पड़े हुए हैं, लेकिन सुगतदेव जी उसमें चोंच मारे क्या? सुगतदेव जी उन 17 पुराणों को छोड़ दिए। किसको चुने? भगवत कथा को चुने। क्यों? इसलिए चुने क्योंकि जो मिठास इसमें है भैया और अन्य पुराणों में फिर वो मिठास मिलने वाला नहीं। सबसे ज्यादा मिठास तो इसी में है। क्यों? तव रसामृतम सप्त जीवी। सातों जन्मों के सार को आज व्यास नारायण भागवत महापुराण में अपने अनुभव के रूप में डालें, इसलिए तव कथामृतम। तो ये संबंध है। इसीलिए सुगतदेव जी कहते हैं शौनक से, शौनक ये साधारण पुराण नहीं है भैया, ये पुराण सुगतदेव जी के मुख से निकला हुआ है। और जो फल एक बार तोते के मुख से निकल लग जाए वो अनायास ही मीठा हो जाता है। तो इससे ज्यादा मीठा और कोई होने वाला नहीं। इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमको ये भगवत कथा सुनाऊं। कैसे? तो फिर शौनक जी बोले, भगवान कृपा करके ये बताओ कि सबसे पहले इस कथा को सुगतदेव जी सुनाएं किसको? सुगतदेव जी बोले, राजन एक समय की बात है, महाराज परीक्षित को संतों का श्राप हो गया। परीक्षित तक्षकः सप्तमोहनी, 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो भी तक्षक के डसने से। जैसे ही श्राप हुआ तो परीक्षित अपने जीवन का कल्याण करने के लिए गंगा के तट पर पहुंचे। और जैसे ही रोते बिलखते गंगा के तट में परीक्षित पहुंचे तो उधर से सुगतदेव जी का आना और इधर से रोते हुए परीक्षित जी का जाना। तुरंत सुगतदेव जी आए और आकर के परीक्षित को बोले, परीक्षित चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। जैसे ही भगवत कथा सुनाने के लिए परीक्षित को बिठाए, परीक्षित को बिठाते देरी था राजन, देवताओं को पता चल गया क्या कि आज सुगतदेव जी भगवत कथा सुनाने वाले हैं परीक्षित को। तुरंत तमाम देवता आए और आए ना, तो कैसे आए? तमाम देवता आए तो अमृत का घट लेकर के आए। क्या लेकर के आए? अमृत का घट। और अमृत का घट लेकर के जैसे ही आए, तमाम देवताओं को आए देख करके सुगतदेव जी कहते हैं, देवताओं आओ भैया, तुम सबका स्वागत है। कैसे आना हुआ देवताओं? तमाम देवता बोले, भगवान आपसे एक निवेदन करने के लिए आए थे। बोले क्या? बोले भगवान हम सुने हैं कि परीक्षित को आप भगवत कथा सुनाने वाले हैं, तो कृपा करके भगवान परीक्षित को आप भगवत कथा ना सुनाएं, हमें आप भगवत कथा सुना दें। 7 दिन के अंदर परीक्षित का मृत्यु होने वाला है, तो एक काम करिए, इसे कथामृत की आवश्यकता नहीं है, इसे तो अमृत की आवश्यकता है। आप अमृत पिला करके परीक्षित को जिंदा कर दीजिए और कथा अमृत पिला करके हमारे जीवन का उद्धार कर दीजिए। कैसे? सुगतदेव जी बोले, देवताओं तभी तो मैं सोच रहा था
कि आज आना कैसे हुआ। देखो, अगर कहीं आप सोच रहे हो स्वर्गे सत्य च कैलासे, अगर कहीं सोच रहे हो कि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को कथा मिलती होगी, तो वहां कथा होने वाला नहीं। सत्य, अगर कहीं ऊपर के या नीचे के 7 लोकों में कहीं सोच रहे हो कि वहां पर भगवत कथा सुनने को मिलेगी, यहां मिलने वाला नहीं। क्यों? नीचे के 7 लोग और ऊपर के 7 लोग, यहां भी कथा होने वाला नहीं। अगर कहीं आप सोच रहे हो कि कैलाश में भगवत कथा होती होगी, तो भगवान शंकर स्वयं कैलाश से नीचे उतर करके आते हैं भगवत कथा सुनने के लिए, वहां भी कथा होने वाला नहीं। तो होता क्या है? केवल मृत्यु लोक में ही भगवत कथा होती है और बाकी अन्य लोकों में भगवत कथा होने वाला नहीं। इसीलिए आप तमाम देवता आए और तमाम देवता आकर के जैसे ही भगवत कथा सुनने के लिए सुखदेव जी के पास खड़े हुए हैं, सुखदेव जी को देखो थोड़ा समझ, अगर कोई आकर के मेरे को बोले कि पंडित जी हम भी कथा सुनने के इच्छुक हैं, क्या यहां बैठ करके कथा सुन लें? क्या मैं भगा दूंगा या कोई भी व्यास भगाएगा उसको? नहीं। लेकिन वो ये बोले कि पंडित जी हमें भी कथा सुनने की इच्छा है, लेकिन एक काम करिए, ये जो परीक्षित बैठा है उसको भगाइए और उसके जगह में हमें भी ठा करके कथा सुनाइए। क्या बात जानती है? कितना पुण्य किया होगा ये जीव, तब जाकर के इन्हें और इनके पूरे पूर्वज को भगवत कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और एकाएक कोई व्यक्ति आकर के बोल दे कि इनको हटाओ और हमें भगवत कथा सुनाओ, क्या ये संभव है? नहीं। इसीलिए सुखदेव जी बोले क्या? सुधा कुंभम गृहस्थैव देवतत्रम समागम। देवताओं, आज अमृत का घट लेकर के आए हो और तुम लोग कथामृत को खरीदना चाहते हो। कैसे? देखो, अमृत दोनों में है, अमृत दोनों में है। एक है कथामृत, क्या है? कथामृत। और एक है अमृत। अमृत के पी लेने से ये जीव होता क्या है? अमर हो जाता है। कब तक के? जब तक के उसका पाप बढ़ा ना हो। जब तक के आपका पुण्य का उदय हुआ है तभी तक के आप जीवित रहेंगे। और जहां आपका पाप का भार बढ़ा तो अमृत पी लेने के बाद भी छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके वसंती, आप सीधा नीचे गिर जाएंगे। हाँ? लेकिन भगवत कथा अमृत, भगवत कथा अमृत एक बार जो जीव अपने जीवन में श्रवण कर लिया तो लाख पापी होने के बाद भी ये जब जाएगा तो स्वर्ग ही जाएगा, ये कभी नरक जाने वाला नहीं है। हाँ? तो मैं जो कथा अमृत सुनाने जा रहा हूं, ये परीक्षित को सुनाने जा रहा हूं और तुम लोग इसे खरीदने आए हो, तो मैं इतना बिकाऊ और इतना सस्ता नहीं हूं देवताओं कि आज एक कांच के टुकड़े में मैं अपने हीरे का क्रय कर लूं, हीरे को बेच दूं। मेरे पास जो है वो हीरा है और तुम्हारे पास जो है वो कांच का टुकड़ा है। जब भी खरीदी और बिक्री होता है तो बराबर में होता है, कभी भी धान के बराबर आप गेहूं को नहीं देंगे। कैसे? धान के बराबर गेहूं को देंगे क्या? नहीं, गेहूं के बराबर ही गेहूं दिया जाता है। मणि के साथ आप मणि की खरीदारी करोगे तभी जाकर के खरीदी और बिक्री हो सकता है। कभी भी कांच के टुकड़े के साथ मणि का क्रय नहीं हो सकता। भगो यहां से, भगा दिए तमाम देवताओं को। और जैसे ही भगाए, भगाते देरी था, तुरंत तमाम देवता सीधा ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किए, भगवान कृपा करके बताओ कि आज सुखदेव जी जिस भगवत कथा को सुनाने वाले हैं वो क्या इतना महत्वपूर्ण है
कि हमें ना सुना करके आज परीक्षित को सुना रहे हैं। भगवान ब्रह्मा बोले, देखो देवताओं, इसके महत्व के बारे में तो मुझे भी नहीं पता भैया। एक काम करो, 7 दिन की बात है, 7 दिन इंतजार कर लो और उसके बाद देखते हैं होता क्या है। 7 दिन तक के परीक्षित भगवत कथा श्रवण पान किया और भगवत कथा श्रवण पान करते कि तुरंत राजन परीक्षित अपने शरीर को छोड़ा और शरीर को छोड़ करके सीधा गोलोक के लिए रवाना हो गया। तमाम देवता देवलोक में इंतजार करते रह गए, ब्रह्मलोक में इंतजार करते रह गए, 7 लोकों में तमाम देवता इंतजार करते रह गए, लेकिन कहीं पर परीक्षित रुके नहीं, सीधा गोलोक के लिए रवाना हो गए। तब ब्रह्मा 18 पुराण को लाए और ला करके एक तरफ पल्ले में 17 पुराण को रखे और दूसरे पल्ले में सीधा भागवत को रख करके जैसे ही संकल्प किए राजन, देखते देखते भागवत वाला पल्ला भारी हो गया और ये 17 पुराण जो है नीचे बैठ गए। तब भगवान ब्रह्मा बोले, देवताओं यही कारण है भैया, आज सुगदेव जी इस विद्या को बेचे नहीं। जहां इस दृश्य को कौन देखे? बाबा नारद देखे। भागवत के महिमा को बाबा नारद देखे और कौन देखे? भक्ति देखी। जहां इस दृश्य को बाबा नारद और भक्ति देखे, तुरंत बाबा नारद और भक्ति के मन में इच्छा जग गई कि चलो चल करके हम भी एक बार भारत भूमि के दर्शन करके आए। क्यों? जिस भारत भूमि में भगवान 24 बार अवतार लिए, क्यों ना उस भारत भूमि का एक बार दर्शन करके आया जाए। तो सनकादिक मुनीश्वर घूमने के लिए निकले। कौन निकले? सनकादिक मुनीश्वर। किस लिए? सनकादिक मुनीश्वर भगवत चर्चा करने के लिए स्थान ढूंढने निकले, है ना? क्यों? सनक, सनंदन, सनातन और शरद कुमार, ये 4 भाई हैं। एक कोई कथा करने बैठता है, 3 लोग जजमान बन के, श्रोता बन के बैठ जाते हैं, आराम से कथा हो जाती है। इधर से सनकादिक मुनीश्वरों का आना और इधर से बाबा नारद का जाना, दोनों एक साथ हुआ। और बाबा नारद के मुखमंडल को देख करके सनकादिक मुनीश्वर बोले, बाबा आपके मुखमंडल को देख करके लगता है कि आप बहुत चिंतातुर हैं, कृपा करके बताओ। अहो चिंतातुरा कथम, आप इतने चिंतातुर क्यों लग रहे हो? तब बाबा नारद बोले, मुनिवरों क्या बताऊं भैया। मुनिवरों, एक दिन की बात है, मेरे मन में इच्छा जगी कि मैं पृथ्वी लोक के दर्शन करके आ जाऊं। और जैसे ही पृथ्वी लोक के दर्शन करने के लिए मैं आया, तो मुनिवरों मेरे साथ हुआ ये कि जैसे ही मैं पृथ्वी लोक में आया और तमाम तीर्थों का दर्शन करना शुरू किया, अहम तो पृथ्वीयां तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम् एवमादेषु तीर्थेषु भ्रमणाणाम् इतस्ततः। इतने तमाम तीर्थों का मैं दर्शन किया, लेकिन हुआ क्या? इतने तमाम तीर्थों के दर्शन करने के बाद भी सनत कुमारों, सत्यम शौचम दया दानम न विद्यते, न मुझे कहीं पर इस पृथ्वी लोक में सत्य दिखा, न शौच दिखा। शौच मतलब पवित्रता। शौच मतलब पवित्रता। लोग कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर भी खा रहे हैं, स्नान किए हैं तो किए हैं, नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं, जैसे पा रहे हैं वैसे ही भक्ष वक्ष खा रहे हैं। यह है शौच।
दया दानम न विद्यते, ना मुझे कहीं पर थोड़ा दया दिखा और ना कहीं पर मुझे दानी दिखा। बाबा नारद कहते हैं, सनत कुमारों, यहां पर केवल ऐसे माता पिता दिखे मेरे को जो अपने पुत्रों को केवल इतना समझा रहे हैं, बेटा क्या उदरो भरणो जीवा वकारो कुटुभासितौ, बेटा इतना कमा लो रे, कितना, कम से कम अपन पेट ला भर ले बेटा। दुनिया भले मत खवा पिया सकस रे, लेकिन अतका कमाए बर सीख जा कि तोर पेट लता हाँ भर सकस। उदरो भरणो जीवा वकारो कुटुभासितौ, कुटुंब की पालन पोषण हो या ना हो, कम से कम अपने पेट को तो भरना सीख जा, अपने परिवार को तो चलाना सीख जा। ये माँ बाप आज शिक्षा दे रहे हैं अपने पुत्रों को। दूसरा, तरुणी प्रभुतांगे है साल को बुद्धिदायका। आज गृहस्थियों का हालत ऐसा है, सबके घर में केवल तरुणी प्रभुतांगे है। कैसे? बाइच के चला थे बाबा के सुनैया नहीं है। कैसे? दाऊ दाऊ सब कहे और बाई कहे ना कोई, और दाऊ के दरबार में बाई कहे सो। कैसे? तुम बाहर में लाग पुजवात रहो ना जी, दाऊ दाऊ, लेकिन घर में चलहित बाइच मन के चलहित तुम्हार चलने वाला। अब समय है, कहीं ना कहीं आना जाना हो ही जाता है। मैं गांव का नाम बताऊंगा और ना व्यक्ति का नाम बताऊंगा। एक व्यक्ति अच्छे पोस्ट में है और शिष्य है। अब मैं जा रहा था कथा में, तो रास्ते में वो शहर पड़ा, और रास्ते में शहर पड़ा तो कार्ड के माध्यम से उस व्यक्ति को पता चल गया था कि हाँ गुरुदेव आने वाले हैं। तो फिर वो फोन कर चुके थे। अब मैं फोन तो किए हैं, जानकारी तो होगा ही, ये कह के उसको फोन ऑन नहीं किया, बताया नहीं, और सीधा दंदन दंदन उसके घर में पहुंचा। और घर में जब पहुंचा तो गार्ड लोग खड़े थे। गार्ड लोग पहचान लिए कि गुरुदेव आ रहे हैं। गार्ड लोग तुरंत गेट खोल दिए और मैं सीधा अंदर चला गया। और जहां अंदर गया और जा करके जैसे ही खड़ा हुआ तो देख करके मैं खुद ही शर्मिंदा हो गया। क्यों? ऐसा ऑफिसर अगर कहीं वो जेल में चला जाए और एक बार ललकार दे तो अच्छे अच्छे कैदियों का पैंट खराब हो जाए। ऐसा ऑफिसर भी अपने पत्नी के आगे एक चड्डा पहन करके बेचारा सब्जी काटते हुए बैठा था। हाँ? अब मेरे को देखा और देखते ही बोले, अरे पंडित जी कहां से पधार गए। बोले कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, अपन अपन घर में सब करते। कैसे हो बे ऑफिसर? तो का बाई बार ऑफिसर हो जावे। हाँ? बाई है कहूं कहीं लइकल पा तब मैं रांधू। पायल लगी कि नहीं लगी? वो पायल लगी चुला, नहीं तो आज खायल मिलने वाला नहीं। तो या दाऊ दाऊ सब कहे और बाई कहे ना कोई, और दाऊ के दरबार में बाई कहे सो होए। तरुणी प्रभुतांगे है साल को बुद्धिदाई का। आज घरों में चल रहा है तो केवल स्त्रियों का प्रभुत्व चल रहा है, स्त्रियों का ही चल रहा है, किसी भी पुरुष का चलने वाला नहीं। यहां तक तो ठीक था, लक्ष्मी है चलना भी चाहिए, लेकिन साल को बुद्धिदाई का। आज घर में सबसे बड़ा सलाहकार बन करके बैठा है तो माता पिता सलाहकार नहीं, बड़ा भाई सलाहकार नहीं। आज घर में सबसे बड़ा सलाहकार बन करके बैठा है तो साला ही सलाहकार बन करके बैठा है। कैसे? जिसके उंगली पकड़ करके तुम चले, आज वही सबसे बड़ा बैरी हो गया। हाँ?
और जिसकी बहन तुमको ही उंगली में नचा रही है, आज वही तुम्हारा सलाहकार बन करके बैठ गया। क्यों भैया? जब तक के तुम 4 पैसे कमाना नहीं सीखे थे, किसके सहारे थे? किसके सलाह में आज इतने बड़े हुए? वही माँ बाप के ना, वही भाई के ना। और आज 4 पैसा क्या कमाने लग गए, आज तुमने सलाहकार ही चेंज कर दिया। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर कहीं आप सोच रहे हो कि मेरा भाई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वही सबसे बड़ा विनाश का कारण हो गया आपका। जिसकी उंगली में, जिसके कंधे में वह चढ़ करके आपने खेला है, कूदा है, चलना सीखा है, आज वही तुम्हारा सबसे बड़ा बैरी बन गया है, तो समझ लो कि तुम्हारे विनाश का समय नजदीक आ गया है। हाँ? धन्य है वो माँ बाप जो अपने 8-8, 10-10, पहले तो अब तो हम दो हमारे तो हुआ ना, पहले तो कम से कम 8-10 मतलब 8-10 ठीक से है, और बहुत कृपा हो गया तो 6। कैसे 8-10 संतानों को पैदा करके माँ बाप हंसी खुशी पाल लेते थे, कभी भी एक शब्द किसी को नहीं बोलते थे। लेकिन आज उन्हीं बच्चों को जा करके देखो, क्या 4 बेटा है और 4 बेटी है, तो बेटियों का तो पता ही नहीं है कहां हैं, लेकिन 4 बेटे हैं तो वो महीना बांट के रखे हैं। क्या भाई? 4 तिया 12, 3 महीना माँ तुम्हारे घर रहेगी और 3 महीना पिता मेरे घर रहेंगे, और 3 महीना बाद माँ मेरे घर आएगी तो पिता तुम्हारे घर चले जाएंगे। कैसे? अरे संपत्ति के बंटवारा किए सो किए, लेकिन माँ बाप के बंटवारा, अरे धिक्कार है आपको जो आज अपने माँ बाप को तुम 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हो। अरे तुम लाख कमा लो, लेकिन इस कमाई का कोई फायदा होने वाला नहीं। मेरे यहां की बात है, 700 एकड़ खेत था, और उसका पिता डिप्टी कलेक्टर, और उस बच्चे की मां क्या तहसीलदार। पैसे की कमी? कोई पैसे की कमी नहीं। अब ये लोग बोले अरे छत्तीसगढ़ में रखा क्या है, हम अपने बेटे को विदेश में पढ़ाएंगे। अब जैसे तैसे समय आया, दोनों बच्चों को ये लोग विदेश भेज दिए पढ़ाने के लिए। और जैसे ही विदेश भेजे पढ़ाने के लिए, तो यहां से पैसे की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो ये लोग जमीन को बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किए। क्यों? ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कुछ बड़ा काम करें। और हुआ भी, बच्चा पढ़ लिख गया, और बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर बनने के बाद छोटा वाला जो बच्चा था वो पढ़ करके तैयार हुआ था, और अचानक पिता की मृत्यु हो गई। और पिता का जब मृत्यु हुआ, तब मां फोन उठाई और सबसे पहले अपने बड़े बेटे को कॉल की, बेटा तुम्हारे पिताजी शांत हो गए रे, अगर तू आ जाता तो तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार हो जाता। बेटा बोलता है मां छोटा खाली है, मां एक काम कर उसी को बुला ले, मेरे को अभी समय नहीं मिल रहा है। मां एक शब्द नहीं बोली, तुरंत फोन काटी और काट करके छोटे बेटे को लगाई और लगा करके बोली, बेटा तेरे पिता शांत हो गए रे, तू ही आजा। बोले मां मैं पहले से ही परेशान हूं, पढ़ लिख करके आज तैयार हो गया हूं मां, लेकिन मेरे को ढूंढने में काम नहीं मिल रहा है मां, अब मैं अपने काम को देखूं,
या अपने बाप को देखूं, मैं नहीं आ सकता मां। तब मां बोली, बेटा तू जो बोलेगा रे, मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं बेटा, लेकिन आज तो जा। बोले, मां मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, क्या तू मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में जगह दिला सकती है? बोले, बेटा तू जो बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं रे, तू आ तो जा। 4 दिन बाद वो लड़का पहुंचा, 4 दिन बाद। तब तक के गांव वाले उस व्यक्ति को ले जा करके अंतिम संस्कार कर चुके थे। वो आया और आकर के बोला, मां ये क्या कर रही है तू यहां पर? इस गांव में कुछ नहीं रखा मां, इसको बेच और बेच करके चल शहर। शहर चलते हैं मां, वहां पर मैं बड़ा बड़ा पिक्चर बनाऊंगा मां, आलीशान जिंदगी जिएंगे। 700 एकड़ में मात्र 250 एकड़ बचा था। 500 एकड़ जमीन केवल बच्चों के पढ़ाई में वो बेच चुकी थी। वो 250 एकड़ को भी अपने बच्चे के बात को मान करके बेची और बेच करके मुंबई में उसके लिए आलीशान घर का निर्माण करवाई। और घर का निर्माण करवाने के बाद वहीं जा करके वो लड़का शिफ्ट हो गया। 1-2 कुछ पिक्चरों में काम किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। फिर से घुटनों के बल नीचे आ गया। और वो मां अपना सब कुछ बेच करके, क्या मुंह दिखाऊंगी अब गांव में, ये कह करके रायपुर में जा करके बस गई। और दोबारा फिर उस गांव में लौट करके नहीं आई। धिक्कार है ऐसे बच्चों को, जिसके पास अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार करने के लिए समय नहीं। ऐसे बच्चों को जन्म देने से तो अच्छा है कि बिना संतान के रह जाओ, लेकिन ऐसे बच्चा कोई काम के नहीं। हाँ? लेकिन एक बात बताऊं, अगर कहीं आप चाहते हो कि हमारा बच्चा हमारे बुढ़ापे में हमारा सेवा करे ना, तो कुछ मत करना, अपने माँ बाप को अपने पास रख लेना। क्यों? तुम्हारे पास इतना समय नहीं कि तुम अपने बच्चे को संस्कारवान बना सको। क्यों? सुबह से लेकर के शाम तक के काम कर रहे हो, शाम को थक करके आ रहे हो, 2-4 मिनट समय दिए और उसके बाद भोजन किए और सो गए। कितना संस्कार दिए? रही बात मां की, दिन भरी घर की रखवाली कर रही है, घर काम कर रही है, वो भी बच्चे को समय नहीं दे पाती। और तुम्हारे पास उतना ज्ञान ही नहीं कि तुम बच्चे को जो सिखाना है वो सिखा सको। हाँ, अगर कहीं चाहते हो कि अपने बच्चे को तुम संस्कारवान बनाओ, तो सबसे पहले अपने बच्चों को अपने दादा दादी के साथ जीवन यापन करना सिखाओ। दादा दादी के साथ छोड़ दो। दादा और दादी भले ही उसको कुछ ना सिखाए, लेकिन फिर भी वो बच्चा संस्कारी निकलेगा। और जब भी निकलेगा तो माँ बाप की सेवा करने वाला निकलेगा, कभी भी माँ बाप को लात मारने वाला नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ही दादा नहीं बना है। पता नहीं कितना समय लगा है उसे दादा बनने में। सबसे पहले उसके परदादा के जो व्यवहार हैं उसके जीवन में आया है, उसके बाद दादा के व्यवहार हैं वो उसके जीवन में आया है, उसके बाद पिता के जो व्यवहार हैं उसका अनुभव उसे हुआ है, और उसके बाद पिता के बाद जब वो दादा बना है तो उसका अनुभव जाएगा कहां? आपके बेटे के जीवन में ही तो आएगा। और देखते देखते आपके पुत्र और पुत्रियों का जीवन आपके लिए वो समर्पित कर देंगे। इसलिए जब भी आप संतान को संस्कारी बनाना चाहें तो दादा दादी के अलावा आप बच्चे को संस्कारी कहीं से भी नहीं बना सकते। चाहे कितना पढ़ा लो, कितना लिखा लो, लेकिन जो संस्कार दादा और दादी के माध्यम से बच्चे को मिलेगा वो संस्कार कहीं मिलने वाला नहीं। इसलिए कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि माँ बाप को ही बाहर कर दिए। और जो देखता है बच्चा, देखो ये जीव दर्पण है, जो देखेगा वो कभी भूलेगा नहीं।
स्वयं अपनी आंखों से बच्चे देखते हैं कि हमारे माँ बाप समय आने पर अपने ही माँ बाप को लात मार दिए, तो बच्चा क्या सीखेगा फिर? वो तो यही जानता है कि जब समय आएगा तो मैं भी अपने माँ बाप को इसी तरह से लात मार करके बाहर कर दूंगा। इसलिए भैया एक एक कदम फूंक करके रखो, तब जा करके आपका बच्चा संस्कारवान बनेगा। नहीं तो जो गति आज अपने माँ बाप की कर रहे हो वही गति आपकी भी होने वाली है। हाँ? कन्या विक्रतो लोभात दंपति नाम चकलकनम। आज लोग इतने कुड़भासी हो गए हैं, कमाना बंद करके लोग अपने ही बेटी को बेच करके उनका विवाह कर रहे हैं और उन्हीं के पैसे में जी रहे हैं। कैसे? आप लोगों की जानकारी में हुआ कि नहीं हुआ? मेरे जानकारी में तो अनेकों मड़वारी समाज में कहो, अधिकतर अपने कन्याओं को बेच देते हैं और बेच करके 2-4 लाख रुपए उसमें खर्चा किए और 2-4 लाख रुपए खर्चा करने के बाद उसी में अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिए। ये भी कोई दान हुआ? कन्या विक्रतो लोभात दंपति नाम चकलकनम। इस तरह से व्याख्या करते हुए बाबा नारद कहते हैं, भगवान तमाम कलयुगी जीवों का दर्शन करते हुए जब मैं वृंदावन आया तो देखता क्या हूं, एक विचित्र दृश्य दिखाई मुझे पड़ा। बोले क्या देखता हूं भगवान? ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं भी, चिंता मत करो, आज नहीं सुता हूं जी मैं यहाँ, मैं हो जाऊंगा। प्रेम दुल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन करूं क्या? विषय इतना गहन है कि कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ जाता है। बाबा नारद बोले ऐसा दृश्य देखा क्या? एक वृद्ध माता नहीं, एक जवान माता 2 वृद्ध व्यक्ति को अपनी गोद में लेकर के लेटे हुए थे। जहां इस दृश्य को मैं देखा, मैं सोचा कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। ये सोच करके मैं बगल से निकल रहा था बाबा, तभी वो जवान कन्या आवाज लगाई, क्या? भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशया। ऐ साधु, मेरी चिंता को दूर करो। तुरंत मैं पलटा और पलट करके उसके पास गया और जा करके बोला, देवी तुम कौन हो? हाँ? और यहां क्या कर रही हो? तब वो 16 साल की दिव्य कन्या कहती है, बाबा अहम तू भगतिर्विख्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं भक्ति हूं बाबा। बोले भक्ति? तू तो वो भक्ति है जो पाखंडी से पाखंडी व्यक्ति के शरीर में एक बार प्रवेश कर ले तो उसे भक्त बना करके छोड़ती है। आज तू यहां क्या कर रही है भक्ति? तब भक्ति कहती है, बाबा जिस तरह से आप पृथ्वी लोक के दर्शन करने के लिए आए थे बाबा, उसी तरह मैं भी पृथ्वी लोक के दर्शन करने के लिए आई थी। लेकिन बाबा पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, जिस तरह आप तमाम तीर्थों के दर्शन किए बाबा, मैं भी दर्शन की। लेकिन बाबा जैसे ही मैं दर्शन करके आगे बढ़ती गई, अचानक ये हुआ बाबा कि मेरे जीवन में वृद्धावस्था आना शुरू हो गया। मैं भी वृद्ध हो गई और मेरे दोनों पुत्र भी वृद्ध हो गए। और जैसे भी वृद्ध हुए बाबा, वृद्ध होते देरी था, जैसे तैसे करके बाबा मैं वृंदावन की भूमि में आई। और जैसे ही वृंदावन की भूमि में आई और वृंदावन में पैर रखी, वृंदावन में पैर रखते देरी था, यहाँ के रज रज में भक्ति का वास है बाबा। तुरंत मैं 16 साल की दिव्य कन्या के रूप में परिणित हो गई। वृंदावन किसकी भूमि है? भक्ति की भूमि है वृंदावन।
कैसे? किसकी भूमि? भक्ति की। क्यों? यहां हर बात में राधा शब्द आपको सुनाई पड़ेगा। राधा रानी की जय, रानी की जय। वहां के रिक्शे वाले से भी आप सुनोगे तो वो साइड मांगेगा तो बोलेगा राधे राधे, तुरंत आपको साइड देना पड़ेगा। कैसे? तो ये भक्ति की भूमि है। तुरंत भक्ति जवान हो गई। लेकिन इनके दो पुत्र थे। कौन कौन? ज्ञान वैराग्य। ना मानो, ज्ञान और वैराग्य दोनों, ज्ञान और वैराग्य जरावस्था में आ गए। और इतना जरावस्था में आ गए कि अब चलने फिरने की इनके शरीर में शक्ति नहीं। जैसे ही यमुना के तट में आए, तुरंत दोनों तरफ से राजन गोदी में लिटा करके भक्ति तमाम बड़े बड़े संतों को आवाज लगाना शुरू की। अरे कोई तो आओ, और कोई तो आ करके मेरे दोनों पुत्रों को जवानी दिलाओ। तमाम संत भगना शुरू कर दिए, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं किया। तब बाबा नारद बोले, भक्ति तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को जवानी दिलाऊंगा। ये बोल करके भक्ति के दोनों पुत्रों के कानों में जैसे ही सातु गीता सुकाद भी गीता का पाठ करना शुरू किए। बाबा नारद गीता पाठे मुहुर मुहुर, गीता का पाठ करना जैसे ही शुरू किए, गीता के पाठ करने मात्र से ये ज्ञान और वैराग्य है ना, ज्ञान और वैराग्य को जम्हाई आया और जम्हाई लेकर के, अंगड़ाई लेकर के पुनः ये सो गए। तब बाबा नारद के लिए आकाशवाणी हुआ। क्या? नारद, अगर कहीं तुम ज्ञान और वैराग्य को जवानी प्रदान करना चाहते हो नारद, तो एक काम करो। क्या? सत्कर्म शुचकोनुनम, सत्कर्म करो। अब बाबा नारद चक्कर में पड़ गए कि ये सत्कर्म कहते किसे हैं? सत्कर्म कैसे? अब बाबा नारद किए क्या? तमाम जितने भी वृंदावन के बड़े बड़े संत महात्मा हैं, सबके पीछे पड़ना शुरू किए। बोले वृंदावन संतों का अखाड़ा है भाई, तमाम बड़े बड़े संत रहते हैं। तमाम संतों को रोक रोक करके बाबा नारद पूछना शुरू किए, भगवान कृपा करके बताओ कि सत्कर्म का अभिप्राय क्या है, सत्कर्म कहते किसे हैं? तमाम बड़े बड़े संत बोले, बाबा नारद आप साक्षात भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, और जब आपको ही नहीं पता कि सत्कर्म कहते किसे हैं, तो हमें कहां से पता रहेगा भगवान? इसलिए प्रभु आप हमें क्षमा करें। यहां तक कि ये हालात बन गया कि बाबा नारद को देख करके तमाम वृंदावन के बड़े बड़े संत महात्मा रास्ता छोड़ करके भगना शुरू कर दिए। तब बाबा नारद कहते हैं, भगवान आज आप चारों का दर्शन हुआ है, तो कृपा करके आप बताएं कि सत्कर्म कहते किसे हैं। तब सनकादिक मुनीश्वर बोले, बाबा नारद अगर तुम्हें इसी बात की चिंता है तो सत्कर्म राजन, सत्कर्म शुचकोनुनम ज्ञान यज्ञ स्मृतोर्बुधई, ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा गया है राजन। अगर कहीं तुम भक्ति के दोनों पुत्रों को जवानी प्रदान करना चाहते हो तो एक काम करो, श्रीमद् भागवती वार्ता सप्ताहे वचनम कुरु, एक बार सप्ताह ज्ञान यज्ञ करके देखो। ज्ञान और वैराग्य को अगर जवानी प्रदान ना हो, जवानी प्राप्त ना हो, तब मुझे शिकायत करना। जैसे ही बात बोले बाबा नारद बोले, भगवान आप चारों व्यास के रूप में परिणित हो जाएं। देखना कितने व्यास? 4 व्यास। आप चारों व्यास के रूप में परिणित हो जाएं, मैं आपके जजमान के रूप में परिणित हो जाता हूं। आप जहां चाहें मैं कथा सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को पुनः जवानी प्रदान करा दो भगवान। जहां ये बात बोले तुरंत बाबा नारद को लिए, और बाबा नारद को लेकर देखना, ज्ञान वैराग्य को नहीं लिए, भक्ति को नहीं लिए, केवल बाबा नारद को लिए, और बाबा नारद को लेकर के सीधा नैमिषारण्य के लिए प्रस्थान किए। कहां के लिए? नैमिषारण्य के लिए। और जैसे ही नैमिषारण्य के लिए प्रस्थान किए,
तो जितने संत महात्मा वृंदावन से लेकर के नैमिषारण्य के जाते तक पड़े, सबको आमंत्रित करते हुए सबको लेकर के चले। 88,000 संतगण जाकर के नैमिषारण्य में जब भगवत कथा सुनने के लिए बैठे, 4 पंगत लगा। किनका किनका? सबसे पहले ब्रह्मचारी का, दूसरा सन्यासी का, तीसरा वैरागी का और चौथा गृहस्थी का। ये 4 पंक्ति लगा और चारों पंक्तियों में समाज विद्यमान हो गए। और जैसे ही समाज विद्यमान हुआ राजन, तब चारों संत बैठे और बैठ करके बाबा नारद को जजमान के रूप में कहते हैं, बाबा कृपा करके बताओ कि आपके जीवन में कौन सा प्रश्न है। तब बाबा नारद कहते हैं, भगवान कृपा करके बताओ कि इस भगवत कथा से पापियों का उद्धार होता है कि नहीं? हाँ? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं, देखो बाबा ऐसा है, ये भागवत पापियों का उद्धार करना जानती है। कौन से पापी? ध्यान ध्यान। आजन्ममपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय शुकशास्त्र कथान पित्वा चंडाल वंच खरवद यततेन नीतम मिथ्या सजन्म जननी जनि दुख भांजा। आजन्ममपि येन सठेन किंचित्, जिसने अपने जीवन में कभी भी भगवत कथा का रसस्वादन ना किया हो, कभी भी भगवत कथा ना सुने हो, आजन्ममपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय, जिसने अपने मन में कभी भगवान को स्मरण तक नहीं किया है, याद नहीं किया है, चित्तं विधाय शुकशास्त्र कथान वित्वा, आज तक के कभी भी इसके हाथों धर्म कर्म नहीं हुआ है। चित्तं विधाय शुकशास्त्र कथान वित्वा, तो ऐसे जीव के लिए राजन बाबा नारद कहते हैं, चंडाल वंच खरवद यततेन नीतम। ऐसे जीव को आप चंडाल कहोगे तो चलेगा, वचाल कहोगे तो चलेगा। अरे खरवद, खरवद किसे कहते हैं पता है ना? गधा, गधा को खरवद कहा जाता है। खरवद यततेन नीतम, इसको गधा भी कहो तो चलेगा। ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने से और मर जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। क्यों? इसने जन्म लेकर के अपने मां को केवल प्रसव की वेदना ही दिया है। इसके जन्म लेने से और मर जाने से किसी को कोई हानि लाभ होने वाला नहीं। और देखो बाबा नारद 5 महापाप होते हैं। कैसे? 5 महापाप कौन कौन से? ये मानवा पाप कृताश्च सर्वदा, ये मानवा पाप कृताश्च सर्वदा। अगर आप बोलेंगे कि हमारे से पाप नहीं होता महाराज, तो क्या सही है? कैसे सही है जी? नहीं। जैसे माताएं झाड़ू लगाती है सुबह उठ करके, इनको पता होता है क्या कि यहां पर चींटी है कि क्या है? अंधेरा तो रहता है, कईयों चींटियों को मार दिया। कैसे? सब्जी में पता नहीं कितने को काट के फेंक दिया। अरे सब्जियों को कैसे? और सब्जी में रहने वाले कीड़ों को। और रोज लकड़ी जला रही हैं, और लकड़ी में कितने प्रकार के जीव रहते हैं। तो ये मानवा, तू ही मन भला नहीं कहा था, ये मानवा पाप कृताश्च सर्वदा। ये लोग भी कोई बात नहीं करते। कैसे? हर बात में कुछ ना कुछ जीव आ जाता है और कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। सदा दुराचार रता विमार्ग। 5 महापाप के विषय में चलो चर्चा करते हैं। सबसे बड़े 5 महापाप है ना, कौन कौन से? गोघाती, ब्रह्मघाती वा, सबसे पहले
जिसने अपने जीवन में गाय को मार दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जान से मार दिया। हाँ, सहलाना अलग होता है और गुस्से में मारना अलग होता है। गोघाती, गाय को मारने वाला। ब्रह्मघाती वा, ब्राह्मण को मारने वाला। हाँ? और वैश्यावृत्ति करने वाला। मदिरा पानम च विद्यते, मदिरा पान करने वाला। कितना हुआ? चार है ना? तो पांचवा कहां है भाई? पांचवा इसी के अंदर है। हाँ, कैसे? आपने गाय को मारा नहीं है, आप बड़े धार्मिक वृत्ति के हैं, लेकिन जिस समय वो व्यक्ति गाय को मार रहा था उस समय जाकर के आप छुड़ाए नहीं, तो आपको भी उतना ही पाप लगेगा जितना मारने वाले को लगा है। कैसे? आप भी उतने पाप के भागीदार हैं। दूसरा, आपने ब्राह्मण को नहीं मारा, लेकिन जहां पर ब्राह्मण की निंदा हो रही थी, ब्राह्मण को मारा जा रहा था, ब्राह्मण को कुचलित किया जा रहा था, वहां पर आप खड़े खड़े ताली बजा रहे थे, देख रहे, तो आप भी उतने ही पाप के भागीदार हैं जितना कि वो ब्राह्मण को मारने वाला है। तीसरा, आपने कभी भी वैश्या का संग नहीं किया, लेकिन वैश्या का संग जो करता है उनको आप साथ देते हैं, साथी हैं उनके। कैसे? आप जानते हैं उसके बाद भी उसे रोक नहीं रहे हैं, तो आपको भी उतना ही पाप लगेगा जितना एक वैश्यावृत्ति करने वाले को पाप। और चौथा, आप पीते नहीं हैं। कैसे? बिल्कुल नहीं पीते, लेकिन जो पीते हैं उनको सप्लाई करने का काम करते हैं। कैसे? आजकल पीने वाले कम हो गए, सप्लायर ज्यादा हो गए। आप पीते नहीं, लेकिन आप ला करके उसे देते हैं, तो उतना ही पाप आपको लगेगा जितना पीने वाले को लग रहा है। ये 5 महापाप। हाँ? और भागवत कहता क्या है? अरे जीव, अगर कहीं ये सबसे महापाप हैं, ये छोटे मोटे पापों में गिनती नहीं आता इनका, बड़े पाप हैं ये, है ना? उसी बात को सनत कुमार कह रहे हैं, ये मानवः पाप कृताश्च सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलश्च कामिनां सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। अगर ये 5 पापी भी मेरे शरण में आ जाएं, तो भागवत गर्जना करती है कि अरे जीव, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगी। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, गर्जना करती है भागवत। कैसे? तो भैया मेरे, इस तरह से 2-4 श्लोकों की व्याख्या बाबा नारद के मध्य में सनकादिक ऋषि किए, और जैसे ही सनकादिक ऋषि 2-4 श्लोकों की व्याख्या किए, व्याख्या करते देरी था, यहां पर भक्ति के दोनों पुत्र को, ज्ञान और वैराग्य को, जवानी, केवल 2-4 श्लोकों की व्याख्या से जवानी प्राप्त हो गया। और जैसे ही जवानी प्राप्त हुआ, भक्ति अपने दोनों पुत्रों को ली, और दोनों पुत्रों को लेकर के भक्ति सीधा दौड़ते हुए नैमिषारण्य में आई, और नैमिषारण्य में आकर के झूमना शुरू कर दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कैसे? झूमना शुरू कर दिए। जहां भक्ति को झूमते हुए देखे, सनत कुमार बोले, भैया भक्ति ये क्या कर रही है? कथा के बीच में विघ्न डालना ये सही बात नहीं है। भक्ति, आओ देवी, तुम्हारा स्वागत है। तो भक्ति कहती है, भगवान आज मैं विघ्न डालने नहीं आई हूं, आज तो मैं भगवत कथा सुनने के लिए आई हूं। कृपा करके बताओ कि मैं कहां जाकर के बैठूं। तब
शनकादिक मुनीश्वर बोले भक्ति तू जा और जा करके महिलाओं के अंदर समाहित होकर के भगवत कथा श्रवण पान कर, और ज्ञान वैराग्य को बोले ज्ञान वैराग्य तू जा और जा करके पुरुषों के अंदर समाहित होकर के भगवत कथा श्रवण पान कर, है ना। तो पुरुषों में ज्ञान और वैराग्य की अधिकता। कैसे? आज तक के महिला मतलब वैरागी देखे होगा? हाँ? नहीं, पुरुषों में वैराग्य और पुरुषों में ज्ञान, और माताओं में भक्ति। भक्ति की अधिकता माताओं में होती है। कैसे? और अगर मेरे बात में विश्वास नहीं तो एक काम करना, अभी तो घर जाओगे, एक चौक में जो पेड़ है ना उसके नीचे, अब तुम्हारा गांव पथरा वाले गांव, पथरा कभी है ही नहीं है, जैसे पत्थर उठाना और उठा करके पेड़ के बगल में रख देना, और रख करके कुछ मत करना। वो होली के समय का गुलाल तो रखा होगा, हाँ, उसी को डाल देना उसमें, और डाल करके नारियल तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो नारियल का खोटली पड़ा होगा कहीं पे, उसको ला करके वहीं पे रख देना, और जैसे ही यहाँ से कथा सुन करके माताएं जब जाए ना तो बस उनके देखते देखते प्रणाम कर लेना और बोलना, अहो भाग्य हमारे, ये हमारे गांव में नया देवता का आगमन हुआ है। फिर देखना कैसे लाइन लगता है। हा? माताओं का। और पुरुषों का, पुरुष बोलेंगे अरे भैया कल रात को हम लोग यहीं से बैठ के गए, यहाँ पर कुछ नहीं था, ये रात भरी में कहां से आ गया, ये सब ये गड़बड़ है, ये गड़बड़। तर्क वितर्क करेगा तो पुरुष ही करेगा। माताएं तर्क वितर्क करना नहीं जानती है, डायरेक्ट सिलेंडर। कैसे? हाँ, अब ऐसा है, भेड़िया चाल है। कैसे? एक अब यहां तो सब विद्वान बैठे हैं भेड़ियों के। कैसे? एक भेड़ी को पार कराना हो नदी, तो सबको पार कराना तो एक को फेंक ही दो, वो अगर पार हो जाए तो सब के सब भेड़ी पार हो जाते हैं। इसी तरह है। कैसे? तो भैया आज का जो दिन है वो ज्ञान और वैराग्य के जगाने का दिन है ना। अच्छा, ज्ञान और वैराग्य का स्थान कहां है? ज्ञान और वैराग्य का हम सब के जीवन में 4 नेत्र। कितने नेत्र? 4 नेत्र। बस इसी को बोलूंगा और उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। कल गोकर्ण की कथा आराम से कर लेंगे। ठीक है? हम सबके जीवन में 4 नेत्र। कितने नेत्र? 4। ये जो है इसको बोलते हैं चर्म चक्षु। क्या बोलते हैं? चर्म चक्षु। और 2 नेत्र हमारे शरीर के भीतर और हैं, हृदय में, इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु। ज्ञान और वैराग्य रूपी जो नेत्र हैं, ज्ञान चक्षु, है ना। अगर कहीं आप सोच रहे हो कि इस नेत्र के माध्यम से हमें ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, तो आप लाख प्रयास करोगे तब भी ईश्वर का दर्शन होने वाला नहीं। कैसे? इससे संसार का दर्शन होता है, माया का दर्शन होता है, मायापति का दर्शन होने वाला नहीं। कैसे? तो आप मेरे को बताना, जब तक के आपके भीतर का नेत्र खुलेगा नहीं, तब तक के आपको ईश्वर का दर्शन होने वाला नहीं है। नहीं है कि है? नहीं है। तो आज तक के खुले कि नहीं खुले? ये भीतर वाले नेत्र है। कब? कुकुर पीला काकी खुल गए, बिलही पीला काकी खुल गए, लेकिन वाह रे आदमी पीला आज तय बुढ़त खानी में घलक अपन आखी लग मुंदे बैठे है। हा? खुला कभी आंख? खुला कि नहीं खुला? कैसे? सूत गए का? देख फिर 4 जन बैठे हो, तीनों में फिर इसने करो तो फिर दिक्कत हो जाए ना। प्रेम सुल वृंदावन बिहारी लाल की। चलो खोल के देखते हैं। कैसे? अच्छा ये बताओ, सोते तो हो ना आप लोग? सब सोते हैं। तो आंख बंद करके सोते हो कि आंख खोल के सोते हो? बंद करके सोते हो? सब सोते हैं। और उसके बाद सपना आता है कि नहीं आता है? आता है। तो सपना जो आता है, उस सपना को सुनते हो या देखते हो?
सपना को देखते हैं, देखते हैं कि सुनते हैं? देखते हैं। तो मेरे को ये बताओ, जब ये आंख बंद है तो आप सपना को किस आंख से देख रहे हैं? जो स्वप्न देख रहे हैं वो किस आंख से देख रहे हैं? कैसे? अगर कहीं इस आंख से आप देख रहे होते तो ये आंख तो बंद है। हाँ? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भगवान कहते हैं गरुड़, सबके जीवन में ज्ञान और वैराग्य रूपी दो नेत्र हैं, और जब ये नेत्र बंद हो जाता है तब इस नेत्र के माध्यम से स्वप्न इसके जीवन में दिखाई पड़ता है। और जैन आंखिया तुम्हार सुते के बाद उघरा थे और जागते जागत में उधर जाए तब। कैसे? जो नेत्र हमारे सोने के बाद खुल रहा है, अगर हमारे जगते जगते वो नेत्र खुल जाए तो हमें तत्क्षण भगवान का दर्शन हो जाएगा, फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो भैया जगाना है तो हमें इन्हीं नेत्रों को जगाना है। आज का जो दिन है वो इन्हीं नेत्रों को जगाने का दिन है। क्यों? ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र जब तक के जगा नहीं रहेगा तब तक के आपको भगवत कथा समझ में आने वाला नहीं है। हाँ? इस तरह से बाबा नारद को शनकादिक ऋषिवर कथा सुनाते हैं। इधर बाबा नारद कहते हैं, भगवान कृपा करके बताओ, क्या कोई पापी का उद्धार हुआ? बोले हाँ राजन हुआ। बोले किसका? बोले राजन, एक आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण थे, है ना? और आत्मदेव ब्राह्मण के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से धन संपत्ति तो लबालब था, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं था। कौन नहीं था? संतान। एक दिन बाबा नारद और महाराज अंगिरह का कृपा आत्मदेव के ऊपर हुआ, और आत्मदेव के जीवन में गोकर्ण के रूप में एक संतान हुए। कैसे? लेकिन धुंधली अपने बहन के बच्चे को खरीद ली और खरीद करके अपना बच्चा मान करके पालन पोषण करना शुरू कर दी। यहां पर व्यास नारायण जी कहते हैं क्या? गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो ज्ञानी निकला। देखिए, दोनों बच्चे एक साथ हुए, 2, 4, 10 दिन 20 दिन के अगर अंतर हो तो एक ही साथ कहा जाता। दोनों बच्चे एक साथ हुए, दोनों गाय के ही दूध पी करके बड़े हुए, दोनों को एक साथ संस्कार दिया गया। लेकिन उसके बाद भी गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण बद्रिका आश्रम के लिए रवाना हो गए अपने जीवन के उद्धार के लिए, और ये धुंधकारी महापापी हुआ। चोरी करना, डकैती करना, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, ये सब करना शुरू कर दिए राजन। तब एक दिन आत्मदेव चिंता करते हुए बैठे हुए थे। महाराज गोकर्ण का आगमन हुआ। गोकर्ण अपने पिता को ज्ञानोपदेश दिए, और ज्ञानोपदेश दे करके बद्रिका आश्रम के लिए अपने पिता को रवाना कर दिए और साथ में चले गए। और इधर धुंधकारी अपने ही मां को मार करके 5 वेश्याओं को पत्नी बना करके ले आए राजन। एक दिन समय आया और यही वेश्या उस धुंधकारी को मारे और मार करके उसी घर में दफना दिए। और जैसे ही मार करके उसी घर में दफनाए, ये धुंधकारी प्रचंड प्रेत बना। और जैसे ही प्रेत योनि को प्राप्त किया तो भैया इतना प्रचंड प्रेत बना कि रहान कुल को रोवन हरा, पूरा गांव उजाड़ करके रख दिया ये धुंधकारी। तब जाकर के एक दिन गोकर्ण के मन में इच्छा जगी, और गोकर्ण आकर के पुनः जैसे ही अपने घर में प्रवेश किए तो ये धुंधकारी आकर के परेशान करना शुरू कर दिया गोकर्ण को। तब
गोकर्ण हाथ में जल लिए और जल लेकर के जैसे ही छींटा मारे तब इसके शरीर में बोलने की शक्ति आई। हाँ, और धुंधकारी कहता है अहम भ्राता तदीवोस्मि धुंधकारी नामता स्वाकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भाई हूं, मेरा ब्रह्मत्व नाश हो गया, इस कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, कृपा करके आप मेरा उद्धार कराएं। तब गोकर्ण कहते हैं कि धुंधकारी तेरे नाम से तो मैं गया श्राद्ध किया था, उसके बाद भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी बोला भैया गया के श्राद्ध किए उसी दिन से मेरे को जल मिला है भैया, उसके बाद मुझे जल नसीब नहीं हुआ। हा? तो उद्धार क्यों नहीं हुआ? देखो गोकर्ण जब गोकर्ण जब धुंधकारी का उद्धार कराने के लिए गया, श्राद्ध करने गए, तो किसके गोत्र का नाम उच्चारण किए? आत्मदेव। क्या वो आत्मदेव के गोत्र से था? नहीं, गोत्र अलग होने के कारण उसे केवल जल मिला और धुंधकारी का उद्धार नहीं हो पाया। हाँ? तब गोकर्ण सूर्य नारायण की आज्ञा को लेकर के पुनः अपने गांव में बसंत पंचमी के दिन भगवत कथा आरंभ करने के लिए तैयार हुए। गांव के जितने भी व्यक्ति गांव छोड़ करके चले गए थे उन सबको बुलाए और बुला करके धुंधकारी का आवाहन किए और धुंधकारी का आवाहन करके बांस के पोले के अंदर डाले और डाल करके जब कथा सुनाना शुरू किए तो धुंधकारी को ऐसी बैठा करके कथा सुना रहे थे। कौन? महाराज गोकर्ण। तो प्रेत कभी भी सीधा बैठ करके कथा सुन सकता है क्या? नहीं, ये उछलना शुरू कर दिया। तब गोकर्ण ना चाहते हुए भी बांस के पोले के अंदर उस प्रेत को स्थान दिए और स्थान दे करके कथा सुनाए। जैसे जैसे कथा का समय व्यतीत होता गया वैसे वैसे बांस का गांठ फटता गया और जिस दिन भगवत कथा का 7 दिन पूर्ण हुआ, चढ़ चढ़ा करके 7 गांठ फटे और धुंधकारी का उद्धार हो गया। पीतवासा चतुर्भुजा, चतुर्भुजी रूप में आकर के धुंधकारी जिस समय गोलोक की यात्रा करते हैं उस समय भी तमाम देवता दुंदुभी बाजा बजा करके जय जयकार कर देते हैं। प्रेम चलो वृंदावन में हरिलाल की। तमाम ग्रामवासी देखते रह गए कि भैया ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? प्रेत का उद्धार हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? तब गोकर्ण के पास गए और गोकर्ण के पास जाकर के बोले देखो ऐसा है, आपका भी उद्धार हो सकता था, लेकिन आपने क्या किया? सुना लेकिन पकड़ा नहीं। भागवत कथा सुनो और सुनने के बाद रात को गुनो। कैसे? जो कथा सुने हो ना उसको स्मरण करते रहो। और आपने क्या किया? यहां थे तब तक तो भगवत कथा सुने और वहां जाने के बाद फिर काम कथा शुरू हो गया आपका। कैसे? अब 4 दिन सगम सकलाए हो तो 4 प्रकार के बात तो होना ही, सब भूल गए आप लोग। इसी कारण आपका उद्धार नहीं हुआ। तब ग्रामवासी बोले अगर ऐसा बात है मुनिवर तो पुनः आप कथा करिए, हम पुनः कथा सुनेंगे और अपने जीवन का उद्धार करेंगे। दूसरा, स्थान का भी विशेष महत्व है, ध्यान रखना। स्थान क्या होता है? आप आज आए एक स्थान पर बैठे कथा सुने, कल आए दूसरे स्थान पर बैठे कथा सुने और परसों आए तो दूसरे स्थान पर। पता नहीं कल आया है वो स्थान पर क्या छोड़ करके गया है, और जैसे ही बैठे तो जितना पाप है आपके शरीर में चढ़ा, और जैसे ही पाप शरीर में चढ़ा तो एकाएक फिर कथा में मन लगने वाला नहीं। इसलिए आसन का पवित्र होना बहुत जरूरी। आसन लेकर के आए और भगवत कथा सुने तो उसका फिर फायदा ही रहेगा। तो वही पूरा गांव फिर से कथा सुना, इस बार बहाए नहीं, सब लिए और देखते देखते करोड़ों विमान लेकर के जिस समय भगवान स्वयं आकर के ग्रामवासियों को संबोधित करते हैं और संबोधित करके कहते हैं ग्रामवासियों मुझ में और व्यास में कोई अंतर नहीं है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासये नमो वै ब्रह्मनिध्ये।
वशिष्ठाय नमो नमः। इसलिए जो मैं हूं वही व्यास है और जो व्यास है वही मैं हूं, मुझ में और व्यास में कोई अंतर नहीं है। ये बोल करके गोकर्ण को अपने रथ में बिठाए और तमाम ग्रामवासियों को लेकर के जिस समय गोलोक की यात्रा कराते हैं उस समय भी तमाम देवता धुमधुमी बाजा बजा करके जय जयकार कर देते हैं। प्रेम सुल वृंदावन में हरि लाल की। तो इस तरह से समय अभाव के कारण विशेष रूप से तो नहीं दे पाया, क्योंकि यही कथा कम से कम 2.5-3 घंटे की है, तो क्या बोले और क्या करे इंसान। तो आज अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। देखो, यज्ञकर्ता के कुछ नियम हैं और व्यास के कुछ नियम हैं। तो व्यास के नियम को तो मैं पालन कर लूंगा, लेकिन यज्ञकर्ता का नियम है क्या? सबसे पहले तो यज्ञकर्ता को चाहिए कि भूमि में शयन करे। दूसरा, साबुन का उपयोग न करे, बिना साबुन के स्नान करे। तीसरा, क्षौर कर्म न करे, दाढ़ी न बनवाए। चौथा, कम मात्रा में भोजन करे। कम मात्रा मतलब जितने में गुजारा चल सके उतना ही भोजन करना है। क्यों? यहां पर आपको कम से कम में तो 6 घंटा बैठनी है। अब 6 घंटा बैठनी है तो भाई कम खाओगे तो गम खाओगे, और ज्यादा खा के आओगे तो फिर गम ही पाओगे। और आप मेरे को फिर उंगली दिखाओगे महाराज जी ये वो, तो फिर चलेगा क्या बताओ? तो ऐसा नहीं, कम खाओ गम खाओ, है ना। और मूली निषेध है, भाटा निषेध है, प्याज निषेध है, लहसुन निषेध है, कुम्हड़ा निषेध है। ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन जो हो सके, जो पालन किया जा सके वही धर्म, जितना हो सके करना चाहिए। भुना हुआ दाल निषेध है। हर यज्ञकर्ता का कर्तव्य है कि जो भी आपके दरवाजे में आ जाए नारायण मान करके आप उनका स्वागत करें, और स्वागत करके कहें भगवान जो आपको चाहिए आप कृपा करके बताएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। चाहे जल हो, चाहे चाय हो, चाहे भोजन हो, कुछ नहीं तो बैठने का स्थान दीजिए। और हाथ जोड़ करके तमाम जितने भी आए आपके दरवाजे पर उसका सत्कार कीजिए, किसी का अनादर ना कीजिए। ये तो हो गया यज्ञकर्ता के नियम, लेकिन ग्रामवासियों के भी नियम हैं। रोज सुबह प्रभात फेरी होनी चाहिए और रोज शाम को सायं फेरी होनी चाहिए। और माताओं के लिए नियम हैं, अब सो गए होंगे तो नहीं पता, लेकिन माताओं के लिए भी नियम है। क्या? रोज सुबह उठिए और उठ करके सबसे पहले अपने दरवाजे पर दीप जलाइए। क्यों? यहां से जब प्रभात फेरी करने के लिए निकलेंगे ना, तो केवल वही लोग नहीं जाएंगे, तो कौन जाएगा? यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, यहां पर जितने भी देवता विराजमान हैं सब गांव को घूमने के लिए जाएंगे। कैसे? तो जब आप लोग भजन करते हुए जाएंगे ना, तो पता नहीं किस स्थान पर किस जीव का मृत्यु हुआ है। अपना उद्धार तो सभी करते हैं, लेकिन गांव में हो रहा है तो पूरे ग्राम के उद्धार करने का जवाबदारी आपके ऊपर है। जहां जहां आप भगवान का नाम लेकर के कदम रखेंगे और जहां पर आपका धूल पड़ गया, उस जगह में अगर किसी जीव का मृत्यु हुआ है तो उस जीव का भी उद्धार हो जाएगा। और दीप किस लिए? जन्म जन्म की दरिद्री आपके घर में अगर कहीं हो, 7 दिन तक के माताओं अपने दरवाजे में दीप जला करके रखो। 7 दिन के अंतर्गत दरिद्री आपके घर को छोड़ करके भाग जाएगी, फिर दरिद्री रहने वाला नहीं। कैसे? हाँ, लेकिन जिन पड़ोसी कमाए खाल गए वही ना ओखरो घर जला दो। कवर आपके घर से दरिद्री निकल करके पड़ोसी के घर में घुसेगा और समय पाकर के पुनः आपके घर में आ जाएगा। इसलिए पड़ोसी के घर में भी जला दो, ताकि समूल नष्ट हो जाए दरिद्री का, और आपका जीवन इस भागवत के माध्यम से सुलभ हो जाए। कैसे? तो इस तरह से नियम का पालन करते हुए 7 दिन तक व्यतीत करना है। यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल की। कल के लिए जानकारी दे दूं, सबसे बड़ी जानकारी यह है कि ये भगवत कथा जो है लाइव हो रहा है, और इस चैनल का नाम है स्नेहामृतम।
हाँ, स्नेहामृतम में ये भगवत कथा लाइव हो रहा है, तो आप सभी इससे जुड़ सकते हैं। और स्नेहामृतम का भाव यह है कि आप सब जो स्नेह हमको दे रहे हैं उसी का अमृत आप सबको पिलाया जा रहा है, यही इसका भाव है। तो आप सब इससे जुड़िए और जुड़ करके भगवत कथा का आनंद लीजिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए 2 मिनट भजन कीजिए, उसके बाद आरती होगी, प्रसाद लेकर के आप सब अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। राधा राधा बोलो सहारा मिलेगा, 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 कृष्णा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। ये जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा, ये जीवन राधा राधा बोलो सहारा मिलेगा, राधा राधा बोलो सहारा मिलेगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए आप मेरे साथ ये मंत्र बोल लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम शांति शांति शांति। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सभी आरती के लिए खड़े रहे। की श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों
पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। अधकर्पूरारार्तिक्यं कुर्यात् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलकालिकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिगम्बराय च दिव्यम्बरायै नमः शिवाय च नमः शिवाय। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण